हेलो मेरे परिंदों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो परिंदों, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। आई एम नॉट लेट, आई एम इन टाइम बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हेलो बच्चों, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो हेलो 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 हेलो। बढ़िया हो ना? मस्त हो ना? जल्दी 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 जल्दी, यस यस यस, वॉइस क्लियर। बढ़िया 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 बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो साउंड, लो साउंड आ रहा है तो हेलो बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। ग्रेट 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 ग्रेट, आप सभी को बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है ना? आप सभी को बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। बहुत तेजी में आग लगा दी चैट में, इतनी स्पीड है भाई, इतनी स्पीड है चैट की कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। पहला सवाल, बहुत दिनों बाद क्लास हुई ना, क्या आप सभी ने मिस किया मुझे? पहला सवाल, क्या भाई? मैंने बहुत मिस किया तुम लोगों को, मैंने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया बच्चों। लिटरली इतना ज्यादा मिस किया कि मैं बहुत दिन से एक्साइटमेंट से वेट कर रहा था, बहुत दिन से एक्साइटमेंट से वेट कर रहा था कि आज के दिन ये आए, जल्दी से वो तारीख आए जिस तारीख को मैं अपनी उड़ान के परिंदों से वापस मुलाकात करूं बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? बढ़िया है ना? बढ़िया है ना? अब बढ़िया हो तो लगा दो आग, लगा दो आग पूरी चैट बॉक्स में, भर डालो पूरे चैट बॉक्स को आग से। फटाफट 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 बच्चों, लिटरली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज्यादा मिस किया मैंने, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। लव यू ऑल मेरे बच्चों, लव यू मेरे उड़ान के परिंदों। वी ऑल आर रॉक स्टार, हम सभी, मैं नहीं आप सभी रॉक स्टार हो, आप सभी ऑसम हो, आप सभी सुपर से भी डुपर से भी ऊपर हो, क्योंकि आप हो उड़ान के परिंदे। आप भाई उड़ान के परिंदे हो जो छोटी मोटी उड़ान नहीं भरते हो, लंबी उड़ानें भरते हो, लंबा लंबा जाते हो, ऐसी उड़ान भरते हो कि क्या बताएं भाई, शायद ही आपकी कोई ऊंचाई को छू पाएगा। तो भाई आज की जो क्लास है बहुत शानदार होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। शर्त एक ही है कि आज की क्लास पूरी बेसिक सिखाने के लिए है, पूरे कॉन्सेप्ट हमें सीखना है बच्चे, सिर्फ आपको ध्यान देना है आज की क्लास पर। बच्चे देखो, अभी तो तुम चैट कर रहे हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुमने खूब चैट डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हो ना तो कोई चैट नहीं आना चाहिए। ठीक है? जब हम पढ़ रहे हो ना तो कोई चैट नहीं आना चाहिए बच्चे, याद रखना। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई के दौरान नो डिस्टर्बेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर प्रभु का नाम। तो बच्चे पहली बात तो आज हम पढ़ेंगे क्या? ठीक है, चैट बंद चैट बंद चैट बंद, पढ़ाई शुरू। ठीक है, जब मैं बोलूंगा ना, जब बोलूंगा ना तब अपन बातें करेंगे ना, तब आप चैट तब भेजना, अभी नहीं। अब बच्चे देखें, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम बच्चे वैसे ऑलरेडी जानते हैं हम कि प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। हमने प्रकाश क्या होता है ये पढ़ लिया है, हम परावर्तन के बारे में जानते हैं, हम अपवर्तन के बारे में जानते हैं, हम दर्पण के बारे में जानते हैं। बच्चे पिछले 3 लेक्चर में हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा, अपवर्तन के बारे में पढ़ा, दर्पण के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा। आज हम परावर्तन से संबंधित एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चे एक ही बात है, आप सारी क्लासेस को कंसिस्टेंसी से देखा करो, बैकलॉग मत बनाए करो। अरे यार कल देख लेंगे क्लास, अरे यार परसों देख लेंगे क्लास, कोई ना, देखोगे तो आज ही देखोगे, टाइम पर देखोगे। क्योंकि हम जो ये टाइम टेबल बना कर लाए ना, ये टाइम टेबल बहुत ही मॉडर्नाइज है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, जो आपकी हर बात को ध्यान रखकर रखा बनाया गया है। शैलेंद्र कुमार कह रहा है कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट। कोई बात नहीं बेटा, स्वागत है आपका एक पीडब्ल्यू के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सिर्फ बच्चों का प्यार चलता है बच्चे। ओ भाई अहमद रजा, 200 रुपया दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग का। अभी करनी तो दे ओवर एक्टिंग, फिर करना काट। तो बच्चे आज शुरू करते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अब जितने भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट हो, फटाफट पी लिख कर डाल दो, प्रेजेंट का पी, अपनी अटेंडेंस लगा दो, जरा मैं भी तो देखूं। एक बच्चा कह रहा है बैकलॉग क्या होता है बच्चे? बैकलॉग का मतलब है कि जो चैप्टर हमारा छूट जाता है ना, जो हमारा टॉपिक छूट जाता है ना, वो होता है। जितने बच्चे हो, अच्छा मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है इस क्लास में कि चैट जब मैं बोलता हूं ना तो 2 4 5 बच्चे ही चैट करते हैं, बाकी सारे के सारे जो टॉपर है ना पीछे छुपे होते हैं, सारे के सारे टॉपर है ना वो पीछे छुपे होते हैं, जो कोई मैसेज नहीं डालते, जो कोई चैट नहीं डालते, बस शांति से सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वो जितने छुपे हुए टॉपर है ना, जरा फटाफट पी तो लिख के भेज दो। फटाफट पी मतलब प्रेजेंट। इट इज नॉट अ प्रेजेंट बेटा, ये सिर्फ आपकी एनर्जी के लिए है, ये कोई अटेंडेंस नहीं लगा रहा हूं मैं, ये कोई आपकी अटेंडेंस, इट इज जस्ट फॉर योर एनर्जी। ये आपकी जो एनर्जी है ना, मुझ में और एनर्जी ला देगी, मुझ में और एनर्जी ले आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। हम पढ़ेंगे क्या? हम परावर्तन अपवर्तन पहले पढ़ चुके हैं, अब हो गया सब कुछ, हो गई सारी बातें, रोक दो।
हो गया सब कुछ, हो गई सारी बातें, रोक दो, ठीक है। चैट रोक दो, चैट रोक दो भाई, चैट इतनी स्पीड में है कि हम पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, है ना, चैट इतनी स्पीड में है कि हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो भाई जितने भी टॉपर हो ना, जितने भी औसम बच्चे हो ना, वो सारे बच्चे रुक जाओ, सारे बच्चे रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों रुक जाओ सर? अब हम करेंगे पढ़ाई। अब हम क्या करेंगे बच्चे? पढ़ाई। बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने के वाले हैं बच्चे, आज हम पढ़ेंगे आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है क्या? गोली लेंस। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है गोली लेंस। अगर आपको गोली लेंस आज समझना है ना, तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से, गोली लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोली लेंस से सारी चीजें, कॉन्सेंट्रेट सॉरी बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि मजा आने वाला है। आई लव यू ऑल मेरे बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोली लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उसके बाद बात आती है गोली लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। अब परिभाषाएं सीखेंगे। उसके बाद गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, कि गोली लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, और उसके बाद लेंस सूत्र और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, और टॉपिक का नाम है गोलीय लेंस। टॉपिक का नाम क्या बच्चे? गोलीय लेंस। बच्चे सिर्फ मेरी बातों को, सिर्फ मेरी बातों को, सिर्फ मेरी बातों को सुनना, ठीक है, सिर्फ मेरी बातों को सुनना। और बच्चे जितने भी है ना, अभी थोड़ी देर के लिए चैट रोक दो बेटा। जब मैं बोलूंगा ना, जब आपसे कुछ पूछूंगा, जब आपसे कुछ बोलूंगा, तब आप कमेंट करना। अभी कोई कमेंट मत करो, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तो बच्चे शुरू कर रहा हूं मैं पहला टॉपिक, गोलीय लेंस। अब बच्चे थोड़ा बहुत रिवीजन करें। अब प्रकाश, प्रकाश क्या करता है बच्चे? प्रकाश किसी सतह पर टकराता है तो दो घटनाएं हो सकती हैं। कभी कभी परावर्तन हो सकता है बच्चे। परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश चिकनी सतह से टकराए, जब प्रकाश पॉलिश सतह से टकराए, और जब प्रकाश टकराता है कौन सी सतह से बेटा? पारदर्शी सतह से, तो क्या होता है? अपवर्तन। तो पहली बात सुनना, मेरे शब्दों को छोड़ दो सारी बातें, सिर्फ मेरी बातों को सुनना और किसी को बताना मत, ठीक है। कि लेंस क्या करेगा यहां पर? अपवर्तन। लेंस क्या करेगा बच्चे? अपवर्तन। क्यों करेगा लेंस? क्योंकि लेंस पारदर्शी होता है। पारदर्शी जानते हो ना, जिसके आर पार दिखाई देता है। पारदर्शी एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आर पार दिखाई देता है। तो लेंस हमने हमारी जिंदगी में कई बार देखा होगा, ठीक है। अब बच्चे जितने भी बच्चे होंगे जिसकी फर्स्ट क्लास है, सिर्फ यहां पर देखें, आपको सब समझ आएगा। तो बच्चे लेंस आपने देखा होगा जरूर कभी ना कभी आपकी जिंदगी में। नहीं देखा, मैं आपको अभी लेंस भी दिखाऊंगा कैसा होता है। मैंने कुछ फोटोज रखे हुए हैं यहाँ पर लेंस को समझाने के लिए, ठीक है। शैलेंद्र यादव नाम ले लिया। अब सारी चीजें छोड़कर सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो बच्चे ऐसा मीडियम जो ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसा मीडियम जो ट्रांसपेरेंट होगा, उससे हम बनाएंगे लेंस। ऐसा माध्यम जो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होगा, उससे क्या बनाओगे भाई? लेंस। अब आप बना दो इस बोतल का लेंस, ये पारदर्शी नहीं है भाई, नहीं बनेगा। आपको क्या चाहिए? पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार दिखाई दे, जिसके आर पार दिखाई दे, वो क्या? उसी से बनाओगे आप लेंस। अब लेंस क्या करता है? लेंस करता है प्रकाश का अपवर्तन। लेंस क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन। यार अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन प्रकाश का अपने रास्ते से मुड़ जाना अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपने रास्ते से मुड़ जाना अपवर्तन कहलाता है। याद है बातें? याद है बातें? याद है ना? प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो अपने रास्ते से मुड़ जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। अब बच्चे पूरा ध्यान देखें, पूरा ध्यान देखें, पूरा ध्यान बोर्ड पर। तो एक बात तो क्लियर हो गई इन सारी बातों से, इन सारे ज्ञान से, इन सारी जानकारी से। एक बात तुमको मैंने बता दी कि गोली लेंस क्या करेगा? प्रकाश का अपवर्तन। गोली लेंस क्या करेगा बच्चे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश के रास्ते को मोड़ देगा। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब जानते हो? रास्ते को मोड़ देगा। बेटा ध्यान से सुनेंगे। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, कॉन्सेंट्रेशन। बेसिक सीख लो, पूरा चैप्टर चुटकियों में कर दोगे, दर्पण पड़ा हुआ है, सेम टू सेम है बच्चे, ठीक है। अब लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। तो लेंस क्या हो गया बच्चे? एक क्या हो गया? पारदर्शी माध्यम होगा। अगर माध्यम पारदर्शी नहीं है तो ये लेंस भी नहीं है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश की किरण को अपने रास्ते से मोड़ देता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन करता है। मतलब क्या करता है बच्चे? प्रकाश का अपवर्तन करता है, बस। लेंस क्या होता है? बच्चे आप नोट्स बनाओगे ना, बच्चे बार बार कहते हैं सर नोट्स बनाना है। नोट्स बनाओगे तो क्या लिखोगे? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कि प्रकाश का अपवर्तन करता है। अब बच्चे लेंस बनाने की पहली शर्त सुनना बेटे ध्यान से। लेंस बनाने की पहली शर्त, लेंस बनाने की पहली शर्त कि कम से कम दो सतह होंगी। कितनी सतह होंगी बच्चे? दो सतह। कम से कम कितनी सतह होंगी बच्चे? दो सतह। तो लेंस बनाने की पहली शर्त होगी कम से कम कितनी सतह होंगी? दो सतह। अब इसी आधार पर लेंस को दो भागों में बांटा गया। एक लेंस होता है उत्तल लेंस,
ठीक है, एक लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, और दूसरा लेंस होता है बच्चे अवतल लेंस। ठीक है, एक लेंस होता है उत्तल लेंस और एक कौन सा लेंस होता है बच्चे, अवतल लेंस। आपको सब बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, सिर्फ आप यहां पर देखो। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो एक लेंस होता है उत्तल, एक होता है अवतल। अब भाई अवतल और उत्तल को पहचानने की ट्रिक मैंने दर्पण में सिखाई थी, याद होगा आपको, याद होगा कि नहीं है? पढ़ाई तो करी है ना छुट्टियों में, या सिर्फ मस्ती करी है? पढ़ाई तो करी होगी, मुझे पता है, इतने अच्छे बच्चे हैं कि दिन भर सिर्फ पढ़े होंगे, दिन भर सिर्फ पढ़े होंगे। कुछ बच्चे लेट आए हुए हैं भाई, कुछ बच्चे लेट आए हुए हैं, कुछ बच्चे लेट आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे, लेंस क्या करता है, प्रकाश के रास्ते को मोड़ देता है। लेंस क्या करता है, प्रकाश के रास्ते को मोड़ देता है। लेंस पारदर्शी माध्यम का बना होता है, और लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। लेंस बनाने की पहली शर्त, कितने सतह चाहिए हमें, दो। कितनी सतह चाहिए बच्चे, दो। और हम पढ़ रहे हैं बच्चे, सुनना मेरे शब्दों को, हम पढ़ रहे हैं गोलीय लेंस, तो कितनी सतह चाहिए, दो, और दोनों सतह कैसी होंगी, गोली। बस इससे हम देखो लेंस बना लेंगे। अब बच्चे, जब हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो इस तरह से दो सतहों को जोड़ेंगे। दिख रही है आपको, एक सतह ये दिख रही है आपको, एक सतह तो बच्चे ये वाली दिख रही होगी। ठीक, एक सतह ये वाली दिख रही होगी और एक सतह ये वाली दिख रही होगी। अब हम अवतल की बात करेंगे ना, तो बेटा देखो, एक गोली सतह और एक और गोली सतह, ये लो भाई, दोनों को जोड़ दिया, बन गया अवतल। दोनों को जोड़ दिया। अब बच्चे सुनना ध्यान से, बेटा पूरा ध्यान, यहाँ कैसे दो सतहें लगी हैं, कैसे दो सतहें लगी हैं। पहली वाली सतह, ये गोली सतह दिख रही है आपको, मैं एक बार और व्हाइट लाइन बना देता हूं उस पर, ये रही गोली सतह। अब दूसरी वाली सतह कहां है सर, ये रही गोली सतह। तो इसमें कितनी सतह लगी हैं बच्चे, दो, और दोनों का आकार कैसा है, सतहों का गोलीय। अब बच्चे यहां देखो, इसमें भी कितनी सतह लगी है, दो, एक सतह ये वाली और एक सतह ये वाली। तो लेंस, हम जिस लेंस के बारे में पढ़ेंगे ना, हम जिस लेंस के बारे में पढ़ेंगे ना, ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ यार उल्टा लिख दिया, एक मिनट, हाँ उल्टा लिख दिया, उसको मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं सही लिख देता हूं, इसको मैं सही लिख देता हूं, उल्टा लिख दिया बच्चा, मेरा बच्चा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब पहला होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। उल्टा लिखा नहीं था, डायग्राम उल्टे बना दिए थे, और उल्टे बनाए नहीं थे, बन गए थे। बाबा गलती हो गई, माफ कर दो रे बाबा, ये बाबा माफ कर दो। चलो देखो, उत्तल, उत्तल लेंस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना रे बाबा। अच्छा, अब लिटरली ये सोच रहे होगे कि ये मेरे से जो मिस्टेक हुई ना, इस मिस्टेक ने मुझे प्राउड फील कराया यार। मतलब इट इज शोइंग दैट कि मेरे बच्चे कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कि मेरे से जरा सी लिखने में मिस्टेक हुई, चुटकियों में कैच करा उन्होंने, चुटकियों में कैच करा बच्चे। मतलब ये आप लिटरली, मेरे दिल से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे मेरी छोटी सी गलती को पकड़ लिए। प्राउड ऑन यू माय उड़ान के परिंदों, तुम सब पर आकाश श्रवण को गर्व है बेटा, और इस गर्व को बनाए रखना, अच्छा रिजल्ट ला देना। बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेहनत कर लेना और रिजल्ट अच्छा ला देना। तो बच्चे उत्तल, बच्चे उत्तल, और अब हम बात करें अवतल की। ठीक है, ये रहा अवतल। ठीक है बच्चे, ध्यान से, ठीक है, ये रहा अवतल और ये रहा उत्तल। क्या अब सही बने हैं, क्या अब सही बने हैं? अब आंसर दीजिए। ये उन बच्चों से पूछ रहा हूं जिन बच्चों ने ये सारी बातें देखी, जिन बच्चों ने सारी बातें सुनी, क्या आप सब बने हैं? यस यस यस, फटाफट आंसर दीजिए। अवतल और उत्तल परफेक्ट बने हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सह लेंगे थोड़ा सा बच्चे, मतलब लिटरली। हाँ यार बच्चे, एक बच्चा कह रहा है आपकी तबीयत खराब है। हाँ बेटा, मेरी तबीयत, छुट्टियां मेरी पूरी तबीयत खराब में गई, अब मजबूरी क्या करें साहब। तो देखिए बेटा, लेंस एक ऐसा, सुनना मेरे शब्दों को, नोट्स में आप ये लिखोगे, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कितनी सतहों से बना होगा, जो न्यूनतम दो सतहों से बना होगा, जो कि प्रकाश का अपवर्तन करेगा। प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश किरण को अपने मार्ग से मोड़ देगा। ठीक है, लेंस बना होगा सदैव पारदर्शी माध्यम का। लेंस किसका बना होगा? पारदर्शी। अब लेंस में हम दो प्रकार का उपयोग करते हैं। पहला लेंस कौन सा होता है बच्चे? उत्तल लेंस। और दूसरा लेंस कौन सा होता है? अवतल। अब 99% बच्चे, सुनना, 99% बच्चे ना, पता है गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं बच्चे कि वो पहचान नहीं पाते, जैसे मुझसे भी हुई थी उस 99 में मैं भी काउंट हुआ, कि पहचानने में गलती कर देते थे। कैसे पहचाने उत्तल, कैसे पहचाने अवतल? तो बच्चे ऊ, देखिए ऊ मतलब, मैं एक ट्रिक यूज करता हूं, मैं एक ट्रिक यूज करता हूं। ऊ मतलब उभरा हुआ। ऊ मतलब क्या हुआ? उभरा हुआ। ऐसा लेंस जो बीच में से उभरा हुआ हो, जो बीच में से कैसा हो बच्चे? उभरा हुआ, और कोनों पर से
पतला हो, ठीक है, उस लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। फिर से बोल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। अब बच्चे देखें, ऐसा लेंस जो मध्य से, जिसका मध्य भाग, जिसका बीच का भाग क्या हो? उभरा हुआ हो, और यहां पर कोने उसके जो हो ना पतले हो, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। अब अगर उत्तल लेंस आए तो अवतल खुद ही समझ जाओगे बाबा। अगर उत्तल आए तो अवतल खुद समझ जाओगे। ऐसा लेंस जो कोनों पर से कैसा हो? मोटा। अब उभरे हुए को मैं लिख दूं मोटा, ये ले भाई मोटा लेंस, कोनों पर से क्या है? मोटा, और बीच में से दबा हुआ हो, बीच में से दबा हुआ हो, उस लेंस को क्या कहते हैं बच्चे? अवतल लेंस। ठीक बच्चे, आप इन सारे लेंसेस को लाइफ में कई बार देख चुके हो, है ना? कई बार देख चुके हो। बच्चे सुनना, यशस्वी त्रिपाठी पूछ रही है, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, आ जाओ। तो बच्चे, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो कोनों पर से पतला और बीच में से उभरा हुआ होता है, और अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो कोनों पर से मोटा होता है और बीच में से दबा हुआ। यही ट्रिक है पहचानने की, यही ट्रिक है पहचानने की। अब बच्चे, दबा हुआ या संकीर्ण जो भी बोल सकते बच्चे, ठीक है। बच्चे, जिंदगी जो है ना बहुत स्ट्रगलिंग है। मैं जानता हूं आप में से 100%, मैं 100% की बात कर रहा हूं, 100% जिंदगी की किसी ना किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो अपने आकाश सर को कभी भूलना मत। मान लो मैं, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन किस्मत है कुछ भी हो जाए, मान लो मैं बहुत बीमार हूं, बहुत बीमार हूं, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे देखा, इमेजिन कर रहा हूं भाई, ये सच नहीं है, इमेजिन कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं। मान लो डॉक्टर ने मुझे देखा, और डॉक्टर मुझे देख कर गए, अरे आप तो आकाश सर हो। मैं पूछूंगा तू कैसे पैर को पहचाना? तो उसका आंसर होगा, सर मैं आपके उड़ान का परिंदा। वो मोमेंट होगा मेरे लिए गर्व का, वो मोमेंट होगा मेरे लिए गर्व का, वो मोमेंट होगा मेरे लिए गर्व का। ठीक है बच्चे। अब बच्चे, लेंस को पहचानने में शायद अभी भी दिक्कत होगी, लेंस को पहचानने में शायद अभी भी दिक्कत होगी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं ऑलरेडी लेंस बनाकर लाया था। अब बच्चे देखें, अवतल और उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल और उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस तो ये हो गया बच्चे, उत्तल लेंस क्या हो गया बच्चे? ये हो गया। कैसे पता चला सर आपको? पता लगाने का तरीका, पता लगाने का तरीका, पता लगाने का तरीका क्या है कि कोने कैसे हैं? पतले, और बीच में से कैसा है? मोटा। और कोने जब मोटे होंगे तो कौन सा लेंस होगा बच्चे? अवतल। कौन सा लेंस होगा बच्चे? अवतल। अब अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या है, थोड़े बहुत अंग्रेजी के नाम सुनना होते हैं ना हमें, तो अवतल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं रे बाबा, कहते हैं रे बाबा। अच्छा ठीक है, आगे। अब मैं, एक बार सुनना, मेरी बातों को सुनना, मैंने जो बोला है उसके बेसिस पर अब मुझे आंसर चाहिए। मैंने जो बोला है उसके बेसिस पर मुझे आंसर चाहिए। कुछ ऐसी बात थी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। अब जिसको पता है बहुत अच्छी बात है बाबा, जिसको नहीं पता है सुनना मेरे शब्दों को, कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि प्रकाश को अपने मार्ग से मोड़ देता है। अब अच्छे देखें क्या बोला मैंने, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश को अपने रास्ते से मोड़ देता है। बस इसी बात में आपका जवाब छुपा हुआ है। तो आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि प्रकाश किरण को मोड़ देता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन कहता है कि इन चारों में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मतलब जिसका लेंस नहीं बना सकते आप, जिसका लेंस नहीं बना सकते, आपको ऐसे पदार्थ का नाम बताना है, आपको ऐसे पदार्थ के बारे में जानकारी बताना है जिसका लेंस नहीं बना सकते। अब भैया यहां आंसर मत दो, यहां आंसर मत दो, आप आंसर कहां दो? चैट्स में, सॉरी पोल में दो। पोल आ गया होगा, पोल में आंसर दो। तो बच्चे देखते हैं, कांच पारदर्शी होता है तो इसका उपयोग तो कर सकते हैं। हमने पूछा है नहीं किया जा सकता, तो इसका उपयोग तो किया जा सकता है, तो ये गलत जवाब हो गया। ठीक। अब बच्चे बात करें प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक कभी कभी पारदर्शी भी हो सकता है, तो इसका उपयोग भी किया जा सकता है, मतलब गलत जवाब हुआ। हमने पूछा नहीं किया जा सकता। मिट्टी पारदर्शी नहीं होती है, मिट्टी के आर पार नहीं देखा जा सकता, मिट्टी के आर पार नहीं देखा जा सकता। तो मिट्टी जो है एक ऐसा माध्यम है जो कि लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चा, तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? मिट्टी। अब सही जवाब हो गया मिट्टी। तो देखते हैं कितने बच्चों ने वेरी गुड, मतलब पहले टॉपिक को आपने कंसंट्रेशन के साथ समझा। और जो ए बी और डी वाले ना बेटा, कोई ना कोई ना, अब जिसकी जो रैंक आई है डाल दो, जिसकी जो रैंक आई है डाल दो। अब हम बात करते हैं टॉप 5 की, कि टॉप 5 में सबसे पहले आया है प्रतीक राणा।
फिर आया है देवांश सिंह, फिर आया है अहमद रजा, फिर आया है नीलिम्प शुक्ला, फिर आया है अजीत मिश्रा। यार लड़के ही लड़के हैं यार, लड़के ही बॉयज हैं सारे। देवांश, प्रतीक, अहमद, नीलिम्प और अजीत मिश्रा। कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत शानदार। अब देखो आपने 3 सेकंड में सबने आंसर दिया। क्या होता है कि आप जितनी देर में क्लिक करते हो ना, उससे भी ज्यादा कंसिस्टेंसी से, उससे भी ज्यादा बारीकी से ये ढूंढ लेता। देखो 0.81, सॉरी 3.081, 3.29, मतलब कितने आगे तक का ढूंढ लेता है ये। तो आप सभी ने लगभग 3 सेकंड में आंसर दिया है। ठीक है बच्चा, एक बच्चा कह रहा है मेरी -55 रैंक आई। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। 197 रैंक, एक की 13,000 रैंक आई। 179, बहुत बढ़िया। 385 रैंक, वेरी गुड। 132, 236, 1384, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, अब अगेन रोक देंगे अपन चैट्स, अब अगेन रोक देंगे चैट्स। अब यार बात ये है, अब यार बात ये है, क्या आपने कभी लेंस देखा है? तो देखो यहां पर आपको दिख जाएगा कि हमने लेंस देखा हुआ है। आपने देखो यहां पर एक चित्र दिख रहा है आपको, इस विचित्र से चित्र को ध्यान से देखिए, इस विचित्र से चित्र को ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चे, एक भाई साहब हैं, उन भाई साहब ने 2 लेंस को ऐसे रखा है। तो एक भाई साहब, मैंने इन भाई साहब की एक वाले लेंस में आंख छोटी दिखाई दे रही है और एक लेंस में आंख बड़ी दिखाई दे रही है। सर इसका कारण बताओ। सर आप लेंस पढ़ा रहे हो ना, सर इसका कारण बताओ। आप लेंस पढ़ा रहे हो ना, सर इसका कारण बताओ। इसका सिंपल सा कारण है बच्चे कि इन दोनों में से कोई एक लेंस उत्तल है और इन दोनों में से कोई एक लेंस अवतल है। ठीक है बच्चे, इन दोनों में से कोई एक लेंस उत्तल है और इन दोनों में से कोई एक लेंस अवतल है। अब हमको वो पहचानना है। अब भाई एडिटिंग बड़ी मेहनत से करता हूं बच्चों, बड़ी मेहनत से करता हूं। ठीक है, इतनी मेहनत लगती है। तो कोई एक लेंस अवतल है और कोई एक लेंस उत्तल है, तो हमें उसी बात को कैच करना है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है लेट हूं बेटा, कोई ना, लेट है, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। ठीक है, अब ये पहचानने के लिए आपको ये बातें सीखना पड़ेंगी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, मतलब अगर हिंदी में इनको नाम दें तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो बच्चे ये हो गया हमारा उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ठीक है, अब जो क्या होता बच्चे, सुनना ध्यान से बेटा, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें पड़ती है ना बच्चे, अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें पड़ती है ना, तो वो अंदर की तरफ आती हैं। किसकी तरफ आती हैं बच्चे? अंदर की तरफ। आई एम टॉकिंग अबाउट अवतल लेंस। मैंने उल्टा लिख दिया फिर से, अरे यार मैं इतना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो बच्चे यहां पर ये है अवतल, इसका तल दबा हुआ है और ये है उत्तल। ठीक है बच्चा, तो बच्चे ऐसा लेंस, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर ले, ऐसा लेंस जो सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर ले, इकट्ठा कर ले। हाँ भाई, गलत जो तुम्हें दिख रहा है मैंने सही कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखो आगे देखो आगे देखो। तो ये सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर ले, सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर ले, उस लेंस को क्या कहते हैं बच्चे? उत्तल लेंस। क्या कहते हैं बच्चे? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा क्या होता है, मैं आपको सच बताऊं, मैं खुद मैक्सिमम टाइम और अवतल और उत्तल की गलती करता हूं। मतलब ये पता नहीं क्यों मैं हमेशा करता हूं। ये वो नहीं है, क्या है, हिंदी थोड़ी सी है ना यहाँ पर, इसी वजह से। ठीक है, तो बच्चे देखो, तो बच्चे देखो ध्यान से। ठीक है, तो बच्चे उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस वो सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, और अवतल लेंस कहता है मैं ना सुनूं किसी की, मैं ना सुनूं किसी की। तो ये क्या करता है? सारी प्रकाश किरणों को दूर करता है। ये सारी प्रकाश किरणों को क्या करता है? दूर करता है। अब बच्चे कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा कि ये सारी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, तो इसलिए इस लेंस का एक और नाम होता है, इसलिए इस लेंस का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? कोई बताएगा मुझे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई मुझे बताएगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, जल्दी 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 बताओ भाई, जल्दी जल्दी। मैं बात कर रहा हूं उत्तल लेंस की। ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चे इनके एक और नाम होते हैं जिनको कहा जाता है, मैं ऊपर अलग अलग नाम लिख रहा हूं है ना, इन्हें कहा जाता है अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस। और एक और नाम होता है जिसको कहते हैं अपसारी लेंस।
ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, अभिसारी लेंस और क्या, अपसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अब बच्चे देखें, यहां पर अभिसारी और अपसारी इस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि प्रकाश किरणें कैसे मिल रही हैं। प्रकाश किरणें अगर दूर की तरफ जा रही हैं, प्रकाश किरणें अगर दूर की तरफ जा रही हो तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। लेंस कौन सा है, कॉनकेव, हिंदी में बोलें तो अवतल। और प्रकाश किरणें अगर एक 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 बिंदु पर इकट्ठी हो रही हैं, अभी फोकस क्या होता है, अभी ये सारी बातें आपको बताऊंगा। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही हैं तो इस कंडीशन में लेंस कौन सा होता है, उत्तल। पहचानने का तरीका, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, वो डॉक्टर वगैरह के पास ऐसा लगा होता है, ऐसा गोल कलर का। अब उस लेंस में ये वाला लेंस उपयोग होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में ये वाला लेंस यूज होता है। कारण क्या है, अब देखना बच्चे, वहां पर वो सारी प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। जब सारी प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है तो यहां पर यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब आप ध्यान से देखिए और मुझे पहचान कर बताइए कि कौन सा अभिसारी और अपसारी है, और फटाफट पहचानिए जब तक मैं अगले की बात करता हूं। ठीक है बच्चे, क्या हुआ कि ये जो छुट्टियां गई ना, आप लोगों ने तो बस एंजॉय करी होगी, लेकिन मैं काम 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 काम। और आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा बेईमान है। आज मौसम बड़ा आजकल क्या बड़ा ही, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ समझ नहीं आता। ऊपर वाला फिरकी ले रहा है बच्चे। अब देखें यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, एक अभिसारी है फर्स्ट नंबर का, दूसरा अपसारी है, वेरी गुड। ठीक है, अब बच्चे देखें, कॉनकेव वर्सेस कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहां पर अंग्रेजी में मैं नाम इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हमें आना चाहिए। अब यहां पर ये कॉनकेव है और ये क्या है बच्चे, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स जो होता है ना, ये होता है हमारा उत्तल लेंस। कैसे पता चला, ऊ मतलब उभरा, बीच में से उभरा हुआ। अब ये कॉनकेव जो होता है ना, ये होता है अवतल लेंस। अव मतलब दबा हुआ, जो बीच में से दबा हुआ होता है। ठीक है, तो बच्चे ये कर्व होता है इनवर्ट, थोड़ी बहुत इंग्लिश है। और ये होता है कर्व होता है आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ होता है, और बच्चे ये अंदर की तरफ होता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। अब देखना, क्या आपने कभी लेंस देखा है, और अगर लेंस देखा है तो आप उसे कैसे पहचानते हो। अगर आपने लेंस देखा है तो आप उसे कैसे पहचानते हो, आप बस ये पता लगा लेते हो कि कौन सा लेंस कोने से मोटा है और कौन सा लेंस बीच में से पतला है। ठीक है, आप ये पता लगा लेते हो कौन सा लेंस कोने से मोटा है और कौन सा लेंस बीच में से पतला है। अगर आप ये बात पता लगा लेते हो ना कि अब कौन सा लेंस मोटा और कौन सा लेंस पतला है, तो आप इस बात का भी पता लगा लोगे। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है और मध्य में मोटा होता है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है और मध्य में मोटा होता है, क्या नाम होता है उसका। ठीक है, बताओ। अरे यार तुम लोग मतलब बहुत तेज हो यार, बहुत ही तेज हो यार। मतलब क्वेश्चन डाला उस इतने में आंसर। ठीक है, क्वेश्चन डाला उतने में आंसर। क्या हो भाई, कौन सी उड़ान भरते हो तुम, क्या है, क्या ये तो, क्या हो यार, तो मतलब क्या हो। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब मतलब अब पोल स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, किसी किसी बच्चे का पोल 1-2 सेकंड की लेट आता है, वो टेक्निकल रीजन होता है बच्चे, नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, तो बच्चे हो जाता है। अब आपके पास पोल आ गया होगा, मैं जब तक थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लेता हूं। तो भाई ऐसा लेंस जो किनारों पर से पतला और मध्य में, यार ये मेरे आकाश सर ने पढ़ाया था कि ऐसा लेंस जो किनारों पर से पतला होता है और बीच में मोटा होता है, क्या कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला होता है बीच में मोटा होता है, क्या कहते हैं, ओवर एक्टिंग। ठीक है, ओवर एक्टिंग करो। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर से पतला हो, अच्छा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे किनारों से पतला हो और मध्य में मोटा हो। क्या नाम था यार इसका, क्या नाम था यार, इसका नाम क्या था, इसका नाम था उत्तल लेंस। क्या नाम था बच्चे, उत्तल लेंस। अधिक जानकारी के लिए यहां देख लो भाई, अधिक जानकारी के लिए वो छुपा हुआ उसके नीचे छुपा हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस था बच्चे, कॉन्वेक्स। अब देखते कितने बच्चों ने सही जवाब दिया, तो देखते हैं भाई। शानदार, सल्यूट 85% बच्चों, तुम सभी को सल्यूट। मतलब ये आप सोच रहे हो 85%, अगर इस क्लास में 100 बच्चे हैं तो 85% बच्चे, मतलब 85 बच्चा सही जवाब दे रहा है। और ये ए बी और डी जिसने लगाए ना, उसमें से मैक्सिमम गलती से लगा दिए होंगे, है ना, उसमें से मैक्सिमम बहुत गलती से लगा दिए होंगे बच्चे। ठीक है, ऐसी वो नहीं है। अब देखो रैंक भी आना चालू हो गई। अब रैंक देखते हैं, टॉप कौन करा। उज्जवल कनौजिया, विश्वास पांडे, स्वाति गुप्ता, हंसला बाबू, संदीप कुमार वायर। 2 सेकंड में आंसर दिया, 2 सेकंड में आंसर दिया भाई।
2 सेकंड में आंसर दिया तुम सभी ने। तुम सभी सुपरस्टार हो, तुम सभी रॉक स्टार हो, तुम सभी ऑसम हो। एक बच्चा कह रहा है 12वीं रैंक, एक बच्चा कह रहा है 300, 112 रैंक, 84, 127, बहुत बढ़िया। एक की 10th रैंक आई, एक बच्चा लिख रहा है कि गलती से टच हो गया। बहुत कोई ना बच्चा, कोई ना। हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पढ़ रहे हैं। हम अपनी गलती तो सुधारेंगे बच्चे, कोई ना। आगे देखो, अब बच्चे चैट्स छोड़ दो, अब बच्चे सब छोड़ दो, अब आप चैट छोड़ दो, अब कोई चैट्स नहीं करेगा। अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू होती हैं। इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू होती हैं, चीजों को सीखने का वक्त अब है। ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से देखिए मेरी बातों को, ध्यान से सुनिए इन बातों को। ध्यान से सुनने वाली बातों से आपको पता चलेगा बच्चे, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमें सीखना है, जो कि आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करवाएंगी। अगर आपको ये बात नहीं आई ना, तो आप पूरा चैप्टर नहीं सीख पाओगे बेटा, है ना। अगर आपको यही बात चैप्टर में स्ट्रांगली अप्लाई करना है ना, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। अब याद करो बेटा, सुनना ध्यान से, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो आपसे कहा था, ठीक है बच्चे, प्रिंस यादव डाउट्स थोड़ी देर से चेक करूंगा बेटा, ठीक है, थोड़ी देर से। और प्रिंस यादव 3D अभी यहाँ पर अपलोडेड नहीं है मेरे पास, ठीक है। वैसे जैसे अपने अपलोड होंगे ना, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा 3D, कोई ना। चलो आ जाओ। तो बच्चे, गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं आपको सीखना है। याद करो, मैंने बात करी थी लेंस की, तो पहली बात सबसे पहली बोली थी कि लेंस पारदर्शी होता है ना। लेंस क्या होता है? पारदर्शी होता है। पहली चीज तो है, लेंस क्या होता है बच्चे? पारदर्शी होता है, ठीक है। दूसरी चीज, लेंस कितनी सतहों से बना हुआ है? कम से कम 2 सतहों, ठीक है। कम से कम कितनी सतहों से बना हुआ है बच्चे? 2 सतहों से बना हुआ है। अब उसके बाद लेंस 2 सतहों से बना हुआ है, तो यहां पर जो लेंस बने हैं ना, एक लेंस यहां बना हुआ है, एक लेंस यहां बना हुआ है, ये दोनों 2 गोलीय सतहों से बना हुआ है। कितनी सतहों से बना हुआ है बच्चे? 2। तो गोलीय लेंस में कितनी गोलीय सतहें बच्चे? 2 सतहें, ठीक है। छोड़ दो चैट, 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 छोड़ दो, कुछ नहीं करना हमें अभी, सिर्फ आपको मेरी बातें सुनना है, ठीक है। अब बच्चे सुनने ध्यान से, अब बच्चे सुनने ध्यान से। तो भाई, ये हमारे पास एक लेंस है, ये हमारे पास एक लेंस है। इस लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस, ठीक है। इस लेंस का नाम होता है अवतल लेंस। बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना। अब एक एक करके अपन सारी बातें समझते हैं। आप इस वाली सतह को देखो, इस वाली सतह को देखो, देखना बेटा ध्यान से। ये कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रही होगी, कभी ना कभी इस गोले का हिस्सा रही होगी। सेम टू सेम सॉरी, आप उस तरफ वाली सतह को देखो, तो ये भी कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रही होगी ना। तो बच्चे, लेंस कितनी गोली सतहों से बना हुआ है? 2 गोल सतहों से बना हुआ है। तो पहली सतह ये रही और दूसरी सतह ये रही। अब सर ये गोला है, ये गोला है, तो गोले का केंद्र तो होगा ना। अरे सर ये गोला है, तो इस गोले का केंद्र भी होगा ना। हाँ भैया बिल्कुल होगा, ठीक है। इस वाली सतह का भी केंद्र होगा और इस वाली सतह का भी केंद्र होगा। और याद करो पुरानी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भैया इन दोनों सतहों को गोलीय मानकर इनके केंद्रों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये कहलाएगी क्या बेटा? अक्ष। ये क्या कहलाएगी बच्चे? अक्ष। बेटा ध्यान देंगे अपन का, बात क्या है कि पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है, पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। आप बिल्कुल भी ध्यान यहां से ना हटाएं। 2 मिनट मेरी बात सुन लो, आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। देखें, ये अक्ष है। अब आप जितनी भी वस्तुएं रखोगे अक्ष पर रखोगे, जितनी भी वस्तुएं रखोगे अक्ष पर रखोगे, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या है बच्चे? अब वो कहां बनेंगे बच्चे? वो भी बनेंगे अक्ष पर, ठीक। अब ये सेम टू सेम उत्तल लेंस के लिए वैलिड है। अब देखो बेटा, ये भी तो एक गोलीय सतह है, ठीक है। आपको दिख रही है ये भी एक गोलीय सतह। देखो ये भी एक गोलीय सतह है भाई, ये रही गोलीय सतह। ये भी तो एक गोलीय सतह है, ये भी तो कभी ना कभी गोले का हिस्सा होगी, ये भी तो कभी ना कभी गोले का हिस्सा होगी। तो जिस तरह से सॉरी जिस तरह से अवतल लेंस में अक्ष होता है, उसी तरह से उत्तल लेंस में भी क्या होता है बेटा? अक्ष होता है, ठीक है बच्चे देखें, अक्ष। अंग्रेजी में अक्ष को कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चे? अंग्रेजी में अक्ष को एक्सिस। अब बच्चे देखना ध्यान से, देखना, एक बिंदु होता है यहां पर, एक बिंदु क्या होता है यहां पर, और उसी तरह से एक बिंदु यहां होता है मध्य बिंदु। क्या होता है बच्चे? मध्य बिंदु। ये क्या कहलाता है बच्चे? मध्य बिंदु। इसे मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, लेकिन अभी अक्ष से का चल जाएगा हमारा। ये कहलाता है मध्य बिंदु, ठीक है। ये कहलाता है मध्य बिंदु। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है बच्चा। अब वो नाम मैं अभी बताता हूं, ठीक है।
अब बच्चे देखें, पहले अपन पूरी बातों को ध्यान से समझेंगे। अब बेटा ध्यान से, ये अक्ष, अब ये मैं इसका मध्य बिंदु बताता हूं, है ना, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताता हूं। अब बच्चे देखना, इस मध्य बिंदु से लेफ्ट में और इस मध्य बिंदु के राइट में इस लेंस के पास फोकस होता है एक लेफ्ट हैंड वाला फोकस F1 होता है और राइट हैंड वाला फोकस क्या होता है, F2 होता है। लेफ्ट हैंड वाला फोकस F1 और राइट हैंड वाला फोकस F2। ठीक है बच्चे, लेफ्ट हैंड वाला फोकस F1 और राइट हैंड वाला फोकस F2। अब बच्चे देखें, इस फोकस से डबल दूरी पर होता है 2F1 और डबल दूरी पर क्या होता है बच्चे, 2F2। ठीक है, पूरा चैप्टर इन बातों पर डिपेंड है। फिर से देखेंगे अपन, फिर से समझेंगे बेटा, 2-3 बार रिपीट करेंगे। तो ये सारी बातें किस पर डिपेंड करती हैं बेटा? बच्चे 1 मिनट देना। सॉरी बच्चों, आप लोगों का 1 मिनट वेस्ट किया। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ, सॉरी बच्चों, आप लोगों का 1 मिनट वेस्ट किया। ठीक, क्या है कि थोड़ी सी तबीयत खराब थी, ठीक, इस वजह से। अब अरे यार, ये फिर आ गया भाई, तो फिर आ गया। ठीक, अब बच्चे देखें, ध्यान से देखना। मैं ये बात 2 बार रिपीट करूंगा। इसलिए करूंगा ताकि मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आपको इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप तुरंत देखकर बता दो। तो बच्चे, इसके प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली एक किरण, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है बच्चे? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब बच्चे सेम टू सेम यहां पर प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली एक किरण क्या कहलाती है बच्चे? मुख्य अक्ष। ठीक है बेटा, मुख्य अक्ष। अब बच्चे, इसके लेफ्ट हैंड पर एक फोकस होता है और इसके राइट हैंड पर भी एक और फोकस होता है बेटा। इससे फोकस से लेकर केंद्र तक की जो दूरी होती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? ओके, डन। ओके, डन 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 हो जाता है वो थोड़ा सा इतने दिन की बीमारी है, मतलब मौसम का चेंज है, लाइक दैट, उसी वजह से थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है, बस और कुछ नहीं। कोई ना, तुम्हारे आकाश सर इतने कमजोर नहीं है, आकाश सर इतने कमजोर नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर रुक जाएं। अब बच्चे देखे ध्यान से, तो इस ओ से लेकर इस पहले फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, है ना? और सेम टू सेम ओ से लेकर F2 तक की कहलाती है फोकस दूरी। ठीक है बच्चे, देखें ध्यान से, ये दूरी F1 है, तो ये दूरी क्या हो गई बच्चे? 2F1 और ये दूरी भी क्या हो जाएगी बच्चे? ओके बच्चों, हेलो 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 हेलो, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, रुकना नहीं, थमना नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना, पढ़ेंगे। तुम्हारे आकाश सर तुम सभी के हौसलों से जीते हैं। ये छोटी मोटी दिक्कतें अपने को रोक नहीं सकती बेटा, छोटी मोटी बातें हैं, इन सारी बातों से क्या डरना, चलता रहता है, जिंदगी बहुत बड़ी है। और तुम सभी की साथ, तुम सभी के हौसले, तुम सभी की मुस्कान आकाश सर की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ ना कुछ ना, कोई स्पैम नहीं करेगा तो हो गया, हो गया रेस्ट, हो गया रेस्ट। आई एम गुड, आई एम ऑसम, आई एम वेरी गुड। आप सभी का जो प्यार है बच्चे, वो प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए,
और कुछ ना। बढ़िया, चलो वापस आते। कोई आराम नहीं कर रहे थे हमारे आकाश सर। आकाश सर तुम्हारे लिए जीते हैं। आकाश सर की जिंदगी सिर्फ तुम उड़ान के परिंदों के लिए है बच्चे। तो उस पर एक बच्चा कह रहा है कि हैप्पी बर्थडे, ला भाई गिफ्ट दे तू मुझे, ला भाई तू मुझे गिफ्ट दे, बर्थडे मनाएगा मेरा। चलो बेटा ध्यान से फिर से देखते हैं अपन फिर से देखते हैं, फिर से इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं बेटा मैं। सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था मेरी वजह से। तो बच्चे देखें ध्यान से, कुछ ऐसी बात थी कि लेंस दो सतहों से मिलकर बना है बच्चे। इसके मध्य में एक हमेशा रेखा बनाएंगे अपन, और ये रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष। ये रेखा क्या कहलाएगी बच्चे? अक्ष। ये रेखा क्या कहलाएगी बच्चे? अक्ष। अब यहां भी देखें बेटा, ये रेखा क्या कहलाएगी बच्चे? अक्ष। ठीक है, ये रेखा क्या कहलाएगी बच्चे? अक्ष। ठीक है बच्चे देखें, इसी अक्ष पर आप वस्तु को रखोगे, इसी अक्ष पर आप प्रतिबिंब बनाओगे। ठीक है, इसी अक्ष पर क्या रखोगे? आप वस्तु को रखोगे, और इसी अक्ष पर आप क्या बनाओगे? प्रतिबिंब बनाओगे। तो इसी अक्ष के सापेक्ष आप वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करोगे। अब हमारी मदद कौन करेगा भाई? हमारी मदद करेगा ये प्रकाशीय बिंदु, जो कि इस लेंस का मध्य बिंदु होगा, जो कि इस लेंस का मध्य बिंदु होगा। ये लाइन बिल्कुल मध्य में होती है, ये लाइन बिल्कुल मध्य में होती है। अब बच्चे देखें, इस लेंस से कुछ दूरी पर एक फोकस होता है जिसको f1 कहते हैं, इस लेंस से दूसरी तरफ f2 होता है। तो हर एक लेंस के दो फोकस होते हैं। हर एक लेंस के कितने फोकस होते हैं? दो। इसी तरह से यहां पर भी एक और फोकस होता है, और यहां पर भी एक और फोकस होता है f2। तो किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं बच्चे? दो। एक लेंस लेफ्ट में और एक लेंस राइट में। अब बच्चे देखें, इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है ये कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है बच्चे? फोकल लेंथ। उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर दूसरे फोकस तक की भी दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी। सॉरी, ये फोकस दूरी की डबल दूरी हो गई बच्चे 2f1, और इसी तरह से ये डबल दूरी हो गई बच्चे 2f2। ठीक है बच्चा क्लियर? ठीक है बच्चा क्लियर? ठीक है बच्चा क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई बढ़िया तो नहीं ना? आई एम हार्डली डेडिकेटेड। अगर मेरी आखिरी सांस भी चल रही है तो ना मेरे बच्चों को पढ़ाता। बिल्कुल टेंशन ना लो, तुम्हारे आकाश सर छोटी मोटी बातों में रुकते नहीं है। तो बच्चे देखें, अब बच्चे यहां पर एक बच्चा कह रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। बच्चे प्रतिबिंब बनाना मैं तुझे सिखाऊंगा, अभी रुक जा। अब तू इतना याद रख ले बच्चा, अब मेरी एनर्जी देखो। अब तू इतना याद रख ले कि ये अक्ष है, इस अक्ष के चाहे अवतल की बात करो चाहे उत्तल की बात करो, दोनों में बात सेम है बच्चे। इसका जो मध्य बिंदु होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, ये तुम्हारी मदद करेगा नापतोल करने के लिए। ये तुम्हारी मदद करेगा नापतोल करने के लिए। इस बिंदु से ही सारे नापतोल करोगे। अब बच्चे ये जो अक्ष बनाया है ना, इसी अक्ष पर आप वस्तु को रखोगे, और इसी अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब को देखोगे। सेम टू सेम यहां पर इसी अक्ष पर आप वस्तु को रखोगे, और इसी अक्ष के सापेक्ष आप प्रतिबिंब को रखोगे। अब बच्चे देखें, इस केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट में एक फोकस होगा। इस प्रकाशीय केंद्र से जितना फोकस पहली दूरी पर है ना, उतनी ही दूरी पर दूसरा फोकस होगा। ठीक है, अब बच्चे देखें, इससे डबल दूरी पर 2f1 होगा, इससे डबल दूरी पर 2f2 होगा। बच्चा देखें, अब O से लेकर f1 तक की जो दूरी होगी वो होगी f1, या फिर fb मान सकते हो। ठीक है क्लियर? याद रखेंगे सारी। ठीक, अब बच्चे देखें, सॉरी। अब भाई तुम लोगों ने लेंस कहां देखा है? अब भाई तुम लोगों ने लेंस कहां देखा है? तुम लोगों ने लेंस देखा है रे बाबा बाबूराव गणपतराव आपटे की आंखों में। देखा है रे बाबा, देखा है रे बाबा, देखा है रे बाबा। ये बाबूराव गणपतराव आपटे आंखों में लेंस लगा के बैठा हुआ है, आंखों में लेंस लगा के बैठा हुआ है। यहां पर देखो श्याम, यहां पर देखो श्याम, यहां पर जो श्याम है ना, ये श्याम भी बाबूराव गणपतराव आपटे के बाजू में बैठा हुआ है, एक लेंस लगा के बैठो। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, आप तो हर कुछ बोल रहे हो सर। ये तो चश्मा है, ये तो चश्मा है, इस चश्मे में जो बीच में लगा हुआ है ना वही तो लेंस है। और यहां पर राजू बैठा हुआ है, राजू। ये तो राजू का चेहरा कुछ खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी इतनी बेकार एडिटिंग करके लाया है। अब ये जो मटेरियल है ना, ये भी एक तरह का लेंस है, क्योंकि आर पार तो दिख रहा है, इसके आर पार तो दिख रहा है, और कुछ गड़बड़ भी है इसमें, प्रकाश की किरणों को मोड़ भी रहा है। ठीक है बच्चे, तो आपने लेंस कहां देखा हुआ है? आपने लेंस देखा हुआ है बाबूराव गणपतराव आपटे की आंखों में। आपने लेंस कहां देखा हुआ है? मतलब इससे बता, हमें पता क्या चला सर?
हमारे चश्मों में जो प्रयुक्त होता है ना बच्चे, वो प्रयुक्त होने वाली वस्तु होती है हमारा लेंस। हमारे चश्मों में जो प्रयुक्त होता है ना, वो प्रयुक्त होने वाली वस्तु कौन सी होती है? लेंस। ठीक है ना बच्चे? तो किसी की आंखों में दिक्कत हो, ईश्वर ना करे किसी की आंखों में दिक्कत हो, तो बच्चे किसी की आंखों में जब दिक्कत होती है ना, तो ये जान लो कि उसकी आंखों में लगा हुआ है लेंस। बच्चा इतना याद रखना है। अब आगे देखें, छोड़ दो चैट्स। ये रे, तू मेरे गांव वाला रे, तू मेरे गांव वाला रे है। चल देखे बाबू का। अब बच्चे हम बना रहे हैं यहां पर गोलीय लेंस से बना प्रतिबिंब बनने के नियम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा आने वाला पूरा चैप्टर डिपेंड करता है किस बात पर? कि आप इन परिभाषाओं को सीख लें जो अभी हम सीख कर आए। कौन कौन सी परिभाषा सीखी आपने? प्रकाशी केंद्र की सीखी, फोकस की सीखी, है ना? तीन ही चीजें पढ़ना है हमें इसमें। एक प्रकाशी केंद्र याद रखना, एक फोकस याद रखना, और एक फोकस दूरी याद रखना। उसके बाद आप सब कुछ कर देते हो। उसके बाद आप सब कुछ कर देते हो। उसके बाद आप सब कुछ कर देते हो। अब बच्चे सुनना, एक एक बात रिवाइज करेंगे अपन यहाँ पर। मान लो, अब रिवाइज करते चलेंगे ना सर अपन, है ना? मान लो ये हमारा एक लेंस है। इस लेंस का ये रहा अक्ष। सर आपने बताया था अक्ष के बारे में। अक्ष मध्य बिंदु से जाता है। इसका किससे जाता है बच्चे? मध्य बिंदु। उसी तरह से इस लेंस का भी एक अक्ष होगा, होगा ना सर? इस लेंस का भी अक्ष होगा जो कहां से जाता है? मध्य बिंदु से। इसी तरह से इस लेंस का भी एक अक्ष होगा जो कहां से जाएगा बच्चा? मध्य बिंदु से। कॉन्सेंट्रेट अलर्ट, छोड़ दो चैट्स, छोड़ दो चैट्स, छोड़ दो चैट्स। यहां देखो तो बच्चे, ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष। अब बच्चे ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। इसी वजह से मैं से ओ लिख रहा हूं। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, इसी वजह से। कोई दिक्कत नहीं है अगर वो नहीं लिखा तो आप तो पी नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने हिसाब से, अपने हिसाब से नाम रख लो। अब बबुआ सुने, अब बबुआ आप ध्यान दें, अब बबुआ आप ध्यान दें। तीन नियम है। कितने नियम है बच्चा? तीन नियम। आप रे ऑप्टिक्स, आप किरण प्रकाशिकी में किसी भी तरह का डायग्राम बना लोगे अगर ये तीन नियम सीख लिए तो। किरण प्रकाशिकी में आप किसी भी तरह का डायग्राम बना लोगे अगर आपने ये तीन नियम सीख लिए तो। ठीक है बच्चा? अब इन तीन नियमों में क्या कहते हैं? ठीक है, तीन नियमों में क्या बात होती है? पहली बात तो सर, जैसी फोकस आता है ना, जैसी ये अक्ष आता है ना, तो आपको बना देना है फोकस। दोनों तरफ क्या बना देना है बच्चे? फोकस। जब यहां पर भी बनाना है तो दोनों तरफ फोकस, दोनों तरफ फोकस। यहां भी बनाना है, दोनों तरफ फोकस, दोनों तरफ फोकस। तो जैसे ही आप लेंस का डायग्राम चाहे अवतल के लिए बनाओगे चाहे उत्तल के लिए बनाओगे, सारी की सारी बातें सेम है। तो बच्चे देखें, अब तीन नियम है। कितने नियम है? तीन नियम। पहला नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण, बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर कोई प्रकाश किरण अक्ष के समांतर आती है, किसके समांतर आ रही है? अक्ष के। तो वो परावर्तन के, अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से होती हुई जाती है। फिर से सुनना, क्या बोला मैंने? अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो वो कहां से जाती है बच्चे? फोकस से होती हुई। बढ़िया सा, सिंपल सा नियम है, सिंपल सा नियम है, सिंपल सा नियम है। अब बच्चे देखें, अगर कोई प्रकाश किरण, बेटा दूसरा कलर ले लेता हूं यहां पर, कलर तो बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वो अपवर्तन के पास बाद क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है? कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से जाती है ना, तो वो किरण प्रकाशी केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाती है। प्रकाशी केंद्र से होती हुई कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है बच्चा। तो ये अगर आपने तीन नियम, ये अगर आपने तीन नियम सीख लिए ना बच्चे, ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, ऐसा कोई डायग्राम नहीं है लेंस का जो आप ना बना पाए। अगर आपने ये तीन नियम सीख लिए तो आप, ऐसा कोई डायग्राम नहीं है लेंस का जो ना बना पाए। बेटा ध्यान से सुनना, बेटा ध्यान से सुनना। अब एक बात बताइए, मैं एक डिवाइस का यूज कर रहा हूं, इसमें बताइए दर्पण है या लेंस है? इसमें बताइए दर्पण है या लेंस है? मैं आपको देख पा रहा हूं, इसका मतलब ये पारदर्शी है, लेकिन ऊपर इस पर कलर का लेप लगा हुआ, ये पारदर्शी है। इसका मतलब हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मतलब यहां पर लेंस है। ये लो पोज भी दे दिया। ठीक, चलो आ जाओ वापस। ठीक, तो अब लेंस से प्रतिबिंब बनने के तुमको नियम सीखना है। मैं तीन नियम मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अब बच्चे, पहला नियम कहता है, पहला नियम कहता है कि सुनना ध्यान से, ऐसी प्रकाश किरण, बच्चे जब आप नोट्स बनाओगे ना, जब आप नोट्स बनाओगे ना तो ऐसा लिखोगे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होती हुई जाती है।
क्या बोला मैंने? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होती हुई जाती है। एक बात ये, प्रकाश किरण समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी बात, मतलब दूसरा नियम ये है कि अगर प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वो कैसी हो जाती है? समांतर। अगर प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वो अपवर्तन के बाद कैसी हो जाती है? समांतर। बढ़िया, सिंपल सा था। तीसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे जाते डिफरेंट बोर्ड्स में। कुछ ऐसा है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो वो सीधी सीधी निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो वो सीधी सीधी निकल जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। क्या होगी? ये 3 नियम याद रख लो बच्चे। अब देखो इन 3 नियम के आधार पर आप कितने सारे चित्रों को बना करोगे। अंबुज आहिर कह रहा है बेटा कि कहां से लिखेंगे? बच्चे मैं बोल रहा हूं ना, वही आपको नोट्स पे लिखना है ना, वही मैं जो बोल रहा हूं ना बेटा, वही के वही आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, छोड़ दें चैट्स को, छोड़ दें चैट्स को, इन 3 नियम को फिर से दोहरा लें। क्या है भाई नियम? क्या है भाई नियम? तुझे नियम नहीं आए? नियम कहता है कि पहली प्रकाश किरण आती है समांतर, फोकस से जाती है, आ गया। दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश किरण कहां से आती है? फोकस से, तो समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहता है कि प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो सीधी हो जाती है, सीधी की सीधी चली जाती है। ले भाई अंबुज अहिर, आप क्लास के साथ नहीं लिख पाते हो, क्लास के बाद लिख लिया करो बेटा। क्या होता है क्लास के साथ तो लिखना असंभव है, क्लास के बाद लिखे करो। अब चैट्स ऑफ हम मूव कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप किसी भी बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी बोर्ड के हो, एक ना एक क्वेश्चन इन 6 डायग्राम के बेसिस पर आता है। एक ना एक क्वेश्चन इन 6 डायग्राम के बेसिस पर कंफर्म आएगा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि अब बात ऐसी है कि सर आप क्या सिखा रहे हो? मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो हमारा इमेज कहां बनेगी। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को कहां रखेंगे हम, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। उस ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां रखेंगे, सॉरी, वस्तु को कहां रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना बच्चे, पूरा ध्यान यहां देना और कंसंट्रेशन अलर्ट है, मैंने आपको अलर्ट ऑलरेडी दे दिया है। अब बेटा इजी है, बहुत इजी है। आपको 3 नियम आते हैं, तो क्या नियम थे? याद करो कि पहली प्रकाश किरण अगर समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, आ गया सर। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है, आ गया सर। तीसरा नियम क्या था कि प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश सीधी निकल जाती है। चलो देखो ध्यान से, चैट कोई नहीं देगा अभी, मैं बोलूंगा ना चैट के लिए तब देना आप चैट। अब एक एक करके हम सारी बातों को समझते हैं। मान लिया भाई कि एक वस्तु है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने रख दिया फोकस पर। कहां रख दिया बच्चे मैंने? इस वस्तु को फोकस पर। अब बच्चे याद रखना किसी भी वस्तु के शीर्ष से, टॉप से प्रकाश किरण जाती है समांतर, कैसी जा रही? समांतर। और ये समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बच्चे? फोकस से, दूसरी तरफ वाले फोकस से। अब बच्चे देखें, दूसरी प्रकाश किरण, ये जो केंद्र दिख रहा है ना, इस केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाएगी। यार ये तो मिल ही नहीं रही है यार। अच्छा पहली बात मुझे बताओ, कलर चेंज करूं क्या? येलो दिख रहा है, पहली बात मुझे बताओ। येलो कलर नहीं दिख रहा, मैं रेड ले लेता हूं, कोई ना कोई ना कोई ना, मैं इसीलिए लिखते लिखते रुक गया कि बच्चों को येलो कलर नहीं दिख रहा, मैं रेड ले लेता हूं। लो भाई ये तो दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा होगा, हाँ बढ़िया दिख रहा है ये कलर। चलो चलो चलो, तो बच्चे एक वस्तु फोकस पर रखी हुई है, एक वस्तु कहां रखी हुई है? फोकस पर। एक वस्तु कहां रखी हुई है? फोकस पर। अब इस वस्तु से पहली प्रकाश किरण गई समांतर, पहली प्रकाश किरण गई बेटा समांतर। और इस समांतर प्रकाश किरण आप जानते हो फोकस से जाती है, पढ़ा था ना अभी अपन ने कि समांतर किरण आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। अब बच्चे देखें, दूसरी प्रकाश किरण जाती है सीधी, कहां से सीधी जाएगी सर? केंद्र से। अब ढूंढ लो, जाओ जहां मिलेगी वहां ढूंढ लो, क्योंकि ये लाल कर दिया बेटा, है ना। अब बच्चे ये देख लो, ढूंढ लो, जाओ कहां मिलेंगी सर? कहां मिलेंगी? अनंत पर। तो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु कहां रखी है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है बच्चे? अनंत पर। कहां बन रहा है बच्चे? अनंत पर। याद रखना याद रखना याद रखना, ये सारे के सारी 6 स्थितियां पढ़ाऊंगा बच्चे में, 6 स्थितियां पढ़ाऊंगा। 6 की 6 स्थितियों को ध्यान से समझ लेना कि अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है, इस फोकस पर रखी हुई वस्तु से पहली किरण समांतर जो फोकस से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। ठीक है बच्चे, देखें दूसरा,
दूसरा इसका उल्टा कर दें यार, अब अपन पहली स्थिति ऐसी थी, अब इसका उल्टा कर दें, अब हम वस्तु को कहाँ रख दें, अनंत पर। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया बच्चे, अनंत पर, वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत पर। अब लो भाई वस्तु रखी हुई है अनंत पर, तो ये लो पहली प्रकाश किरण वस्तु से आ रही है, हमें नहीं पता वस्तु कहाँ है, वस्तु बहुत दूर है, कितनी दूर है हमें नहीं पता। ये लो भाई, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाएगी, ये कहां से जाएगी, फोकस से। जिस बिंदु पर मिल गई वहां पर प्रतिबिंब बन गया। सर ये क्या बोल रहे हो सर, ये दोनों तो ऐसे मिल गई, ये दोनों जब ऐसे मिल गई ना बेटा तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना, बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु आकार का। तो बच्चे जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चे, फोकस पर। याद रखना, वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, इसका उल्टा, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। ठीक है, एक बार फिर से, अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब प्रतिबिंब ठीक है, अब रेड कलर तो विजिबल होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे देखें तीसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। बेटा 6 स्थितियां पढ़ेंगे पूरी। तीसरी स्थिति कहती है कि बच्चे ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हो जाता है कि अगर किसी वस्तु को, बेटा ध्यान से देखना, अगर किसी वस्तु को F1 व 2F1 के बीच रखते हैं। कहां रखा बच्चे मैंने, F1, ये दिख रहा है आपको F1, और ये 2F1, इनके मध्य रखा वस्तु को, F1 और 2F1 के मध्य रखा। तो पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है, फोकस से, देखना बेटा ध्यान से। और दूसरी प्रकाश किरण जाएगी सीधी सीधी, लो भाई यहां आकर मिल गई, तो ये प्रतिबिंब बन गया हमारा। मैंने अक्ष को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, A डैश B डैश। वस्तु का नाम मैंने रखा AB, और प्रतिबिंब का नाम रखा मैंने A डैश B डैश। तो अगर आप ध्यान से देखो कि प्रतिबिंब कहां बना है बच्चे, 2F2 से दूर, 2F2 से दूर। ठीक है, 2F2 से कहां बना है बच्चे, दूर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ क्लियर। अब बच्चे यहाँ चौथा, एक बार और ये डायग्राम बना लो, फिर डाउट्स लूंगा आपके। ठीक, अब बच्चे देखें, अब मान लो वस्तु को मैं कहां रख दूं, 2F1 से दूर। वस्तु को कहां रख दिया बच्चे मैंने, 2F1 से दूर। तो ये रख दिया मैंने वस्तु को कहां पर, 2F1 से दूर। ये वस्तु को मैंने रख दिया बच्चे 2F1 से दूर। पहली वस्तु का नाम AB रख रहा हूं मैं। पहली प्रकाश किरण समांतर, समांतर प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण बच्चे कहां से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से यहां पर आकर मिल जाएंगी। तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश। बिल्कुल उल्टा हो गया, तो यहां पर प्रतिबिंब कहां बन गया बच्चे, F2 व 2F2 के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बन गया, F2। उल्टा हो गया बच्चे, उल्टा हो गया बच्चे। अब बताओ, अभी तक बढ़िया है, ये दोनों डायग्राम बढ़िया है, बताओ फटाफट चैट्स में बताओ आए बताओ फटाफट। बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया चैट्स, आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। अगर आ गए तो थम्स अप डाल दो, या यस थम्स अप। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यस यस यस, सभी ने यस कह दिया, क्लियर है बच्चों। इन केस अभी भी कोई डाउट है ना, तो आप डाउट सेक्शन जाते हो ना, मैं डाउट सेक्शन में आपको रिपीट तो करूंगा। मतलब जब डाउट सेक्शन में जाओगे ना आप, तो मैं अभी अगर आंसर नहीं दे पाऊंगा ना, तो क्लास के बाद में आंसर दूंगा। फिर से देखें, फिर से देखें बेटा ध्यान से, कि अगर किसी वस्तु को मैं इस अक्ष पर फोकस व 2F1, F1 व 2F1 के मध्य रख रहा हूं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 के पीछे। अब इसका उल्टा, कि अगर किसी वस्तु को 2F1 से पीछे रख रहा हूं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब F2 व 2F2 के मध्य। बच्चे प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी, बच्चे आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी, है ना। आगे देखें, आखिरी दो स्थितियां हैं, आखिरी दो स्थितियां बच्चे देखें। यहां पर कहता है कि वस्तु को रख दो सर 2F1 पर, वस्तु को कहां रख दो सर 2F1 पर। तो ये रख दिया मैंने वस्तु को 2F1 पर, वस्तु का नाम रख दिया मैंने AB। पहली प्रकाश किरण समांतर, अब पहली प्रकाश किरण समांतर है, तो ये काहे से जाएगी भाई, फोकस से जाएगी। अब दूसरी प्रकाश किरण आती है फोकस से, और याद करो फोकस से आने वाली प्रकाश किरण कैसी हो जाती है, समांतर। तो ये स्वतः ही आकर 2F2 पर मिल जाएंगी, और प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, 2F2 पर। तो अगर वस्तु 2F1 पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर। बच्चे इकलौती स्थिति है, इकलौती स्थिति है, इकलौती स्थिति है, इकलौती स्थिति है जिसमें वस्तु का आकार
प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। क्या बोला? जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो इन केस आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, मान लो मान लो आपके फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि हम वस्तु को कहां रखें। सुनना शब्दों को, हम वस्तु को कहां रखें, हम वस्तु को कहां रखें कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने। तो आपका जवाब क्या होगा? वस्तु को रख दो 2f1 पर। अब वस्तु को 2f1 पर रख दिया तो उसका प्रतिबिंब कब बनेगा? 2f2 पर। और वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब ये आखिरी वाला वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है कई बार, अलग से 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। बेटा देखें सॉरी सॉरी, अब बच्चे देखें यहां पर ये सेंटर है O, ये सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है O। बच्चे देखें किसी वस्तु को मैं रख रहा हूं O व F1 के मध्य, तो मैंने रख दिया वस्तु को, ये लो भाई रख दिया वस्तु को, वस्तु का नाम क्या रख दिया? AB। ठीक है। अब बच्चे पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है बच्चे? फोकस से जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण बच्चे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल केंद्र से, प्रकाशी केंद्र से। अब इन दोनों प्रकाश किरण को आप क्या करो? पीछे की दिशा में बढ़ा दो। तो ये लो भाई हमने पीछे की दिशा में बढ़ा दिया, ये लो भाई हमने पीछे की दिशा में बढ़ा दिया। अब जहां पर जाकर ये मिली ना, वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन गया, और प्रतिबिंब का नाम क्या रख दिया? AB। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो जितने भी चित्र मैंने बनाए ना, उन जितने भी चित्र मैंने बनाए ना, उन सभी चित्र में बेटा क्या हुआ? उन सभी चित्र में जो प्रतिबिंब है ना, वो बने वास्तविक। देखो यहां भी वास्तविक बने। अब ये वास्तविक क्या होता है? जहां पर प्रकाश किरणें सच में मिलती हैं। ये भी था वास्तविक, ये भी था वास्तविक, ये भी था वास्तविक, और ये भी था वास्तविक, लेकिन ये था आभासी। लेकिन ये कैसा था बच्चे? आभासी। ये कैसा था बच्चे? आभासी था। ये कैसा था बच्चे? आभासी। ग्रीन कलर इज नॉट विजिबल, ग्रीन कलर, हाँ ठीक है। यहां पर प्रतिबिंब कैसा बना बच्चे? आभासी। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखें आगे ध्यान से बच्चे, मैं आज की क्लास में 3-4 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं। मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ाना रोककर 1 मिनट आपसे बात करूंगा कि आज की क्लास में 3-4 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या कि लेंस क्या होता है? लेंस पारदर्शी माध्यम होता है जिससे प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाती है, एक चीज। दूसरी बात, देखो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, ये शायद ये वाला कलर दिख नहीं रहा, रेड कलर ले लूं। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसे बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये जो लाइन हम बना रहे हैं ना, इसे बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चे? अक्ष। यहां पर फोकस होता है, यहां पर दूसरा फोकस होता है, यहां पर एक फोकस होता है, यहां पर दूसरा फोकस होता है। इससे आप बोलते हो F1, इससे आप बोलते हो F2। एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है ना, तो यहां पर पूरी चीजें आपको याद होना चाहिए। अब बच्चे देखें ध्यान से, ठीक। सर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे बच्चे? सर हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? सर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे, कौन से नियम अप्लाई करेंगे? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम सीख रहे हैं चिन्ह परिपाटी। बच्चे याद रखना, आप ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जो सही कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आती है। आप किसी न्यूमेरिकल को सही नहीं कर पाओगे, आप किसी भी न्यूमेरिकल को सही नहीं कर पाओगे अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आती। मैं आपको शॉर्ट में सिखा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक में सिखा दूंगा। देखें बेटा, जैसे अवतल के लिए वैसे उत्तल के लिए, तो ये रही अवतल और उत्तल के लिए। बच्चे पूरा कॉन्सेंट्रेट, 1 मिनट का टॉपिक है। कितने मिनट का टॉपिक है बच्चे? 1 मिनट का टॉपिक है। अगर 1 मिनट के टॉपिक को ध्यान से देखेंगे ना बच्चे, तो आप पूरे न्यूमेरिकल कर देंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें। तो ये रहा अक्ष और ये रहा अक्ष। देखें बच्चे, ये रहा अक्ष, मैंने कॉमन अक्ष बना दिया। अब बच्चे पूरा ध्यान, ये ऑप्टिकल सेंटर है O, ये ऑप्टिकल सेंटर है O। बेटा देखना, बेटा देखना, बेटा देखना ध्यान से, बेटा देखना ध्यान से। अब जितनी भी प्रकाश किरणें लेफ्ट की तरफ होंगी, कहां पर होंगी बच्चे? लेफ्ट की तरफ। अब वो उत्तल से लेफ्ट में हो या अवतल से लेफ्ट में हो, कहां होंगी बच्चे? लेफ्ट की तरफ। आप उन्हें कैसी लोगे बच्चे? माइनस में। आप उन्हें कैसी लोगे? माइनस में। आप उन्हें कैसी लोगे? ऋणात्मक। ठीक है, कैसी लेंगे बच्चे? ऋणात्मक। वो सभी प्रकाश किरणें, वो सभी प्रकाश किरणें जो राइट की तरफ होंगी, वो सभी प्रकाश किरणें जो राइट की तरफ होंगी, आप उन्हें कैसी लोगे? धनात्मक। आप उसे कैसी लोगे? धनात्मक। तो वो सभी प्रकाश किरणें
राइट की तरफ होंगी उन्हें कैसी लोगे? धनात्मक। उन्हें कैसी लोगे बच्चे? धनात्मक। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, उल्टी तरफ जा रही हैं। अगर देखो बच्चे, उल्टी तरफ जा रही हैं, उससे उल्टी तरफ जा रही है, एलएचएस की तरफ जा रही है, उल्टे हाथ की तरफ जा रही हैं प्रकाश किरणें, तो माइनस में। सीधे हाथ की तरफ आ रही हैं, सीधे हाथ की तरफ आ रही हैं, तो प्रकाश किरणें प्लस में लेंगे बच्चे। जब प्रकाश किरणें उल्टी जा रही हैं तो माइनस में, जब प्रकाश किरणें सीधी जा रही हैं तो प्लस की तरफ। बस ऐसे याद रखना। उसके बाद देखो, जो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है वो धनात्मक में होगा। जो ऊपर जा रहा है वो धनात्मक में होगा, जो ऊपर जा रहा है वो धनात्मक में होगा, और जो नीचे आ रहा है वो ऋणात्मक में होगा। जो नीचे आ रहा है वो कैसा होगा बच्चे? ऋणात्मक में। चार चीजें हैं, चार चीजें आपको याद रखना है। क्या क्या बेटा? जो उल्टी तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड में जा रहा है वो ऋणात्मक, जो राइट हैंड में आ रहा है वो धनात्मक, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव। ठीक है बच्चा, क्लियर? आज मेरे गले ने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके ओके। ठीक, जो भी प्रकाश किरणें लेफ्ट की तरफ जा रही हैं वो माइनस में, जो भी प्रकाश किरणें राइट की तरफ जा रही हैं वो प्लस में। क्या बोला बच्चे? जो प्रकाश किरणें लेफ्ट की तरफ जा रही है माइनस में, जो प्रकाश किरणें राइट की तरफ आ रही है प्लस में। सेम टू सेम यहां पर, जो प्रकाश किरणें लेफ्ट की तरफ जा रही है माइनस में, जो प्रकाश किरणें राइट की तरफ जा रही है वो प्लस में। जो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो भी ऊपर की तरफ जा रहा है वो प्लस में, जो भी माइनस की तरफ आ रहा है वो, जो भी नीचे की तरफ आ रहा है वो माइनस है। बच्चे एक बात याद रखना, एक्स्ट्रा में मैं बना रहा हूं डायग्राम, देखना बेटा ध्यान से। बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये जो भी लेंस आप पढ़ रहे हो, चाहे आप अवतल पढ़ रहे हो, चाहे उत्तल पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी लेंस की बात कर रहे हो, ये रहा लेंस। अब अवतल उत्तल दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं। ये रहा लेंस, सेम टू सेम ये रहा एक और लेंस, ठीक, ये रहा एक और लेंस, ये रहा एक और लेंस। अब दोनों लेंस के लिए आप वस्तु को उल्टे हाथ की तरफ रखोगे, आप वस्तु को इस तरफ रखोगे, आप वस्तु को उल्टे हाथ की तरफ रखोगे, तो वस्तु हमेशा उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे। कहां रखेंगे बच्चे? उल्टे हाथ की तरफ। तो बच्चे इस केंद्र से उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी नापतोल होंगे वो माइनस में होंगे, और राइट हैंड की तरफ जो भी होंगे वो प्लस में होंगे। सेम टू सेम यहां पर, जो भी लेफ्ट में होना है माइनस में होना है, जो भी लेफ्ट में होना है वो माइनस में होना है, जो भी राइट में होना है वो प्लस में होना है, जो भी राइट में होना है वो प्लस में होना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे आगे, अब बच्चे आगे देखते हैं, है ना? इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, बेटा देखें ध्यान से। अब क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को समझना, उसके बाद मुझे आंसर देना है बच्चे। पहले क्वेश्चन को समझना। अब पूछा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बच्चे देखो, मैं मान रहा हूं एक लेंस है, मैं मान रहा हूं एक लेंस है, इस लेंस के यहां पर मैंने एक वस्तु को रखा, यहां पर इस लेंस के लेफ्ट हैंड में मैंने एक वस्तु को रखा। अब इस लेफ्ट हैंड से जो वस्तु है, इससे पहली प्रकाश किरण समांतर जाती है, और प्रकाश किरण समांतर जाती है तो बच्चे ये फोकस से होती हुई जाती है। अब याद करो, फोकस से लेकर, कहां से लेकर? फोकस से लेकर इस केंद्र तक की दूरी क्या होती है? एफ, और यही दूरी कहलाती है फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी राइट हैंड पर है, फोकस दूरी कहां है बच्चे? राइट हैंड पर है, सीधे हाथ पर है, तो ये फोकस दूरी कैसी होगी बच्चे? धनात्मक। ये फोकस दूरी कैसी होगी बच्चे? धनात्मक। अब आपका काम इतना सा है कि इस लेंस का नाम पहचानो, इस लेंस का नाम देखो, और इस लेंस के लिए बताओ कि इस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो बेटा आपका समय शुरू होता है अब। बच्चे फिर से बता रहा हूं, फिर से देखना बेटा ध्यान से, कि जब एक प्रकाश किरण आती है तो वो सीधे हाथ वाले फोकस का उपयोग कर रही है, तो इस वजह से वो कैसा हो गया? धनात्मक हो गया। ठीक है, अब बताइए फटाक से, कौन सा लेंस है? बहुत से बच्चे चैट्स में आंसर दे दिए हैं, बहुत से बच्चे 100% आंसर देना, 100% आंसर देना, 100% आंसर चाहिए मुझे, 100%।
ठीक है, ठीक है, 100% आंसर देना। सही बच्चे, सही, बहुत से यहाँ चैट्स में सही डाल रहे हैं। तो हमारा सही जवाब है उत्तल लेंस। आपको सिर्फ लेंस पहचानना था। तो बच्चे जब भी मैं बात करूंगा ना उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए हम राइट हैंड वाला फोकस यूज करेंगे जो सीधे हाथ की तरफ होगा। तो बी हमारा क्या है, सही जवाब है। बहुत बढ़िया, 80% बच्चे सही जवाब दिए। 80% कोई छोटा अमाउंट नहीं है बच्चे। मतलब आप ये मानिए कि 100 में से 80 बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। और ये जो है शायद से लेट आए होंगे, या फिर आज मेरी लो एनर्जी की वजह से, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत इशू कर रही है बेटा, लो एनर्जी की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे। पर चिंता की कोई ना बात, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मैं आपको अगर लगा तो दोबारा पढ़ा दूंगा ये सारी बातें। अगर ऐसा लगा तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा सारी बातें। तो बच्चे ए, सी और डी वाले घबराओ ना, कोई ना घबराओ ना, ठीक है। हम बी वाले बहुत बढ़िया है और अच्छा करना है। अब देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने दिया। विश्वास पांडे ने सबसे पहले आंसर दिया। वेरी गुड विश्वास, तालियां आपके लिए। उसके बाद स्वाति गुप्ता, वेरी गुड स्वाति। सुयश स्वराथर और शिव, स्वरस्थर और शिव, कांग्रेचुलेशन। आप सभी ने 3 सेकंड में आंसर दिया बच्चे। कितनी देर में आंसर दिया, 3 सेकंड में। अब भाई रैंक डालना शुरू हो गई। नंदिनी कुमारी वीडियो कॉल कह रही है, नंदिनी को वीडियो कॉल करो। करेंगे 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 बिल्कुल। 91 रैंक। अब फटाफट अपनी रैंक डाल दो, फटाफट अपनी रैंक डाल दो, फटाफट। बच्चे प्रतिभा पोल जल्दी इसलिए आ जाता है क्योंकि नेटवर्क का इश्यू होता है, और कुछ नहीं है। क्या होता है कि आपका नेटवर्क फास्ट हो सकता है, मेरा नेटवर्क स्लो हो सकता है, इस वजह से, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बताइए, हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको दिख गया। हाँ हाँ हाँ, क्लास ठीक है भाई, सब ने रैंक मारी है। आप किसकी AIR1 आई? आप अपन तो पूरे भारत के लोग हैं ना। किसकी AIR1 आई? किसकी AIR1 आई? विश्वास पांडे की। AIR लिखो, ऑल इंडिया रैंक आई है तुम्हारी। स्वाति AIR2, सुयश AIR3, स्वराष्ट्र AIR4, शिव AIR5। तुम लोग टॉप 5 में हो। AIR ऑल इंडिया रैंक, तुम टॉप 5 में हो। जितने भी हो ना, तुम AIR ही मार रहे हो, ऑल इंडिया रैंक ही मारा। ए भाई 7 करोड़वी रैंक कौन ला रहा है भाई? 7 करोड़वी रैंक कौन ला रहा है? वाह वाह वाह। AIR 397। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे, है ना। अब बच्चे देखें ध्यान से, ये चैट खत्म, ठीक। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि लेंस सूत्र व आवर्धन के बारे में बताओ। बेटा एक ही बात बताता हूं, लेंस सूत्र क्या होता है पहले ये सुन लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो ये लेंस सूत्र अवतल और उत्तल दोनों के लिए वैलिड है। लेंस सूत्र अवतल और उत्तल दोनों के लिए वैलिड है। तो बच्चे मैंने मान लिया मेरे पास एक लेंस है, अभी अवतल है उत्तल है हमें नहीं पता, दोनों के लिए। अब इस लेंस से ये रखी है वस्तु जिसका नाम मैंने रखा O, और ये रखा है प्रतिबिंब जिसका मैंने नाम रखा I, और ये रहा इसका फोकस जिसका नाम मैंने क्या रखा बच्चे F। तो बच्चे देखना ध्यान से, मेरे शब्दों को सुनना, मेरे शब्दों को सुनना, और किसी को बताना मत, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो बच्चे शब्द ऐसे हैं कि इसके केंद्र से, लेंस के केंद्र से वस्तु तक की जो दूरी है उसे बोलोगे U। क्या बोलोगे बच्चे? U। क्या बोलोगे? U। अब लेंस के केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो दूरी है उसे क्या बोलोगे? V। उसे क्या बोलोगे भाई? V। तो वस्तु तक की दूरी U, प्रतिबिंब तक की दूरी V। आगे वस्तु से फोकस तक की जो दूरी है वो कहलाती है F। क्या कहलाती है बच्चे? F। इन तीनों को बात याद रख लो। अब बच्चे इन तीनों में जो रिश्ता होता है ना, वही कहलाता है लेंस सूत्र। वो क्या कहलाता है बच्चे? लेंस सूत्र। किस किस में बच्चे? U, V व F। U क्या है बच्चे? वस्तु की दूरी, कहां से? लेंस से। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, कहां से? लेंस से। और बच्चे F फोकस, फोकस की दूरी, कहां से? लेंस से। ठीक है, तो U क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और स्मॉल f फोकस की दूरी। तो इन तीनों के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र कहलाता है लेंस सूत्र। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस सूत्र। क्या होता है बच्चे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होता है लेंस सूत्र? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर f का मतलब आप जानते हो। ठीक है, अच्छे से लिख दूं कोई ना? ठीक, और अच्छे से लिख देता हूं, और प्यारे तरीके से लिख देता हूं बच्चे। तो सूत्र कुछ ऐसा है कि सर 1/f, स्मॉल f मतलब फोकस दूरी। अब बच्चे आगे देखें, 1/v माइनस 1/u।
तो जहां पर v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब है वस्तु की दूरी, और f हो गया हमारा फोकस दूरी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये हो गया हमारा लेंस सूत्र। अब दूसरी चीज देखो, आवर्धन क्षमता। ठीक है, दूसरी चीज देखो बच्चे, क्या? आवर्धन, सिर्फ आवर्धन, क्षमता नहीं। आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। इसलिए मैं इसे एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चे? एम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा 2 मिनट बातें कर लें अपन। शुभम क्लास में ध्यान दे दे बेटा, फैजान रजा क्लास में ध्यान दे दे। अब बताओ कैसे हो, ये बताओ छुट्टियों में क्या क्या किया तुम लोगों ने, बताओ। इतने दिन की छुट्टियां थी ना, क्या क्या किया? सबने मस्ती की होगी बेटा, सबने मस्ती की होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूं। अहमद, इसका प्रूफ 12th क्लास में पढ़ोगे। जब मैं अगर 12th में रहा, आपका टीचर रहा मैं अगर 12th में, तो मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा इसका डेरिवेशन, प्रूफ होता है। ठीक है, मजे में गई, हर्ष कह रहा है मजे में गई, अबे सागर मजे में गई। डाउट चेक बेटा करता हूं, रुको। कुछ नहीं करा सर, मैं ठीक हूं, आप ठीक हो बेटा? थोड़ा सा गला ज्यादा दिक्कत दे रहा है, हो जाएगा ठीक, कोई ना। बैकलॉग क्लियर करे, वेरी गुड साबिर, वेरी गुड। मस्ती करी, बहुत बढ़िया। क्लास 15 मिनट की और है। आज क्या है, गले ने मेरा धोखा दे दिया, वरना इतने अच्छे टॉपिक थे, ऐसा भर देता एनर्जी से तुम्हें। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टडी किया, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टडी किया। बहुत बढ़िया भाई, क्या हो यार, छुट्टी में भी पढ़ाई करते हो यार बाबा, क्या बात है यार भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, छुट्टियां वक्त वक्त पर आपको छुट्टियां दी जाएंगी। जैसे अभी जून में छुट्टियां, थोड़ी छुट्टियां 2 महीने बाद भी दी जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को मस्ती करने का, मौज करने का भी टाइम देना चाहिए ना बच्चे, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे, आपके दिमाग की एनर्जी बनी रहे। आपको फिर 2 4 5 दिन की छुट्टियां फिर से दी जाएंगी, अभी नहीं दे रहा है, अभी नहीं दे रहा है। ऐसा है कि आप बोलो सर कल से छुट्टियां दे दो, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, अभी दे देंगे सितंबर में तो छुट्टियां। अब बच्चे देखें आवर्धन क्या होता है। पहली बात, आवर्धन क्या होता है इसे सुनो। पहली बात, आवर्धन क्या होता है। अब मान लो एक एक हमारे पास लेंस है, मैं डायग्राम बना देता हूं। एक हमारे पास लेंस है, तो इसके सामने मैंने ये वस्तु रखी ए बी, इस वस्तु का नाम है ए बी, ये मैंने वस्तु रखी, और इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। क्या बन गया बच्चे? ए डैश बी डैश। तो देखो वस्तु कितनी बड़ी थी और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, वस्तु कितनी छोटी थी और प्रतिबिंब कितना बड़ा। तो वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार के मध्य संबंध बताता है आवर्धन। क्या बोला बच्चे मैंने? वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार के मध्य संबंध बताता है आवर्धन। कौन बताता है? आवर्धन। यही तो बात है, यही तो बात है आवर्धन की, कि अगर आवर्धन बोल दे कि मैं ज्यादा हूं, तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा है। अगर आवर्धन बोल दे कि मैं कम हूं, मतलब आवर्धन अगर कम है, तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। तो वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार के मध्य संबंध बताने वाले, क्या बोला बच्चे मैंने? वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं बच्चे? यहां पर कहते हैं आवर्धन। हम क्या कहते हैं बच्चे? आवर्धन। ठीक है बेटा, ठीक है, आवर्धन। अब बच्चे देखिए, इससे रफ करें, इससे रफ करें। सर वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार में संबंध बताओ ना तुम। अब बच्चे देखें, ये रहा, फिर से देख रहे हैं अपन, ये रहा लेंस, ये रखी है वस्तु जिसको मैं बोल रहा हूं ओ, और ये बन गया उसका प्रतिबिंब जिसको मैं क्या दे रहा हूं नाम? आई। ओ मतलब वस्तु, आई मतलब प्रतिबिंब। ओ मतलब वस्तु, आई मतलब प्रतिबिंब। तो बच्चे देखें आवर्धन का सूत्र क्या हुआ। तो आवर्धन का जो सूत्र हुआ, बड़ा साधारण सा सूत्र है, और सूत्र हो गया बच्चे आई बाय ओ। क्या हो गया बच्चे इसका सूत्र? आई बाय ओ। क्या हो गया बच्चे इसका सूत्र? आई बाय ओ। बड़ा सिंपल। अब यहां पर आई का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब का आकार। ओ का मतलब क्या हुआ? वस्तु का आकार। अब बच्चे एक बात याद रखना, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है। इसके अलावा आवर्धन का एक और सूत्र होता है, तो मैं यही लिख देता हूं, दैट इज v बाई यू। और v का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ v का मतलब। u का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ u का मतलब। 99% केसेस में आप ये वाले फॉर्मूला से काम कर दोगे, 99% केसेस में आप ये वाले फॉर्मूला से काम कर दोगे। बेटा याद रखना, याद रखना, अगर आवर्धन का मान 1 है, बेटा ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रिक होती है। आप जब आने वाले भविष्य में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, सब, तो अगर आवर्धन का मान 1 है, तो ऑब्जेक्ट बराबर है इमेज के, मतलब वस्तु प्रतिबिंब के बराबर है। अगर आवर्धन का मान, बेटा ध्यान से सुन लेना,
आवर्धन का मान m से अधिक है तो प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से। अगर आवर्धन का मान m से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से। उल्टा बोल दिया, सॉरी। अगर आवर्धन का मान 1 से कम है तो वस्तु छोटी है, उल्टा ही लिख दिया भाई मैंने, इसको सीधा लिख देता हूं। तो इस स्थिति में यदि आवर्धन का मान 1 से कम है तो यहां पर जो प्रतिबिंब है वो छोटा बन गया वस्तु से, ऐसे याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर है तो वस्तु और प्रतिबिंब बराबर है। अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु छोटी है। और अगर आवर्धन का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु बड़ी है। ठीक है बच्चा, ऐसे, ठीक है बच्चा। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ न्यूमेरिकल की तरफ, आगे बढ़ते हैं बच्चे न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना, पूरा ध्यान यहां पर देना, पूरा ध्यान यहां पर देना। बेटा देखो, यहां पर बोला है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, दिख रहा है आपको बढ़िया तरीके से। बोला है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, किसकी बात कर रहे हैं हम, उत्तल लेंस के सामने, ठीक। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को रखा है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर के वस्तु को रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के एक उत्तल लेंस है, उसके सामने किसी वस्तु को रखा है। यदि प्रतिबिंब 20 सेकंड की दूरी पर बना है तो हमें बताना है कि यहां पर वस्तु कितनी दूरी पर होगी। तो बच्चे देखें, सबसे पहले तो वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, u कहलाती है, हमें नहीं पता कितनी आने वाली है, हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी f कहलाती है, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है, ठीक है बच्चे। वस्तु की दूरी हमको नहीं पता, यही तो निकालना है भाई, हमको तो यही निकालना है। उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है बच्चे, 15 सेंटीमीटर। और हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, उत्तल लेंस की। तो आंसर चैट बॉक्स में दीजिए कि ये फोकस दूरी में धनात्मक लूं या ऋणात्मक लूं। हम बात कर रहे हैं यहां पर उत्तल लेंस की, तो मुझे जवाब दीजिए कि ये फोकस दूरी ऋणात्मक लें या फिर धनात्मक लें। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर ही ला दिया भाई, कुछ बच्चों ने आंसर ही ला दिया। लो भाई, कुछ बच्चों ने आंसर ही ला दिया। लो भाई, कुछ कह रहा है पॉजिटिव, कुछ कह रहा है नेगेटिव। धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि राइट हैंड वाला यूज करेंगे। याद करो, वस्तु लेंस हमारा ऐसा होगा तो प्रकाश किरण ऐसी जाएगी और यहां पर मुड़ेगी तो राइट हैंड में होगा भाई, तो हम कैसा लेंगे। अब याद करो, सर आपने पढ़ाया था यू वी और एफ के मध्य रिश्ता क्या कहलाता है, यू वी और एफ के मध्य रिश्ता कहलाता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही रिश्ता कहलाता है ना बच्चे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f का मान कितना है, 15। अब v का मान कितना है बच्चे, v का मान तो हमको निकालना है, तो v की जगह हम v ही रख दे बेटा, v का मान तो हमको निकालना है। और u का मान कितना है बच्चे, u का नहीं बेटा, v मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया। यदि प्रतिबिंब की दूरी, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी दी है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है बच्चे, 20 सेंटीमीटर दी है। तो अब यहां पर ये प्रतिबिंब है ना, तो ये v की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बच्चे, 20, और u तो u है, u तो हमको निकालना है। अब बड़े सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। इस 1/u को उठाकर यहां ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, और 1/20 और ये 1/15 को उठाकर वहां लेगा, ये माइनस का हो गया। अब बच्चे देखें, 1/u अपनी जगह है, ठीक। एलसीएम लें इसका, 20 और 15। अब अधिकतर बच्चे कहेंगे सर एलसीएम, अधिकतर बच्चे कहेंगे सर एलसीएम क्या होता है। तो बच्चे एलसीएम एक ऐसा पहाड़ा होता है जिसमें 20 भी आ जाए और 15 आ जाए, तो 60 के पहाड़े में आ रहा है। ये क्या आ रहा है भैया, 60 के पहाड़े में आ रहा है। अब 60 से 20 को डिवाइड करो, 60 से 20 को डिवाइड करा तो 3 बार गया, ठीक। अब बच्चे उसी तरह से 15 से 60 को डिवाइड करो, 4 बार गया। तो 1/u, आप 3 में से 4 को घटाओगे तो माइनस का 1/60 आ रहा है, आ रहा है। ये माइनस का 1/60 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी है बच्चे, -60 सेंटीमीटर। अब भाई सब लोगों ने आंसर डाल दिया यार, क्या करते हो यार तुम लोग, सब लोग आंसर डालते हैं, सब लोग आंसर डाल दिए हैं, सब लोग आंसर डाल दिए। तो बच्चे आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
आज के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, 5 मिनट की क्लास और है। टॉपिक का नाम है लेंस की क्षमता। इतना याद रखना है कि मैं हिंदी में लिख रहा हूं, क्या है, फोकस दूरी के व्यतक्रम को, फोकस दूरी के व्यतक्रम को क्या कहते हैं, क्षमता। फोकस दूरी के व्यतक्रम को क्या कहते हैं बच्चे, लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के व्यतक्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता अंग्रेजी में बोलते हैं P, और इसका फॉर्मूला होता है 1/f। पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर क्षमता इज इक्वल टू 1/f। तो ये क्या है बच्चे, क्षमता, ये क्या है बच्चे, क्षमता, और 1 बटे फोकस दूरी, F क्या हो गया बच्चे यहां पर, फोकस दूरी। लो भैया, तो 1 बटे फोकस दूरी हो गया। अब बच्चे याद रखना, अब बच्चे याद रखना, याद रखना, याद रखना, बहुत बढ़िया। फोकस दूरी के व्यतक्रम को क्या कहते हैं बच्चे, लेंस की क्षमता। ठीक है, अब बच्चे देखें ध्यान से, बड़े सिंपल तरीके से देखेंगे। क्षमता इज इक्वल टू 1 बटा ये जो आपका आ गया फोकस दूरी, और इसका जो मात्रक होता है ना, वो मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है बच्चे, मात्रक डायोप्टर। क्या होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ना बच्चे, वो कैसा होता है बच्चे, डायोप्टर होता है। और ये डायोप्टर कब होता है, ये बच्चे डायोप्टर कब होता है, जब क्या होता है बच्चे, जब लेंस की क्षमता किस में होगी बच्चे, मीटर में। जब लेंस की क्षमता मतलब फोकस दूरी को हम किस में लेंगे, मीटर में। जब आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा इसे। किससे गुणा करना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना बच्चे, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बच्चे देखिए, फोकस दूरी के व्यतक्रम को मतलब 1/f को क्या कहते हैं, क्षमता। 1/f को क्या कहते हैं, क्षमता। अब बच्चे क्या पता चला मुझे, जितनी ज्यादा फोकस दूरी उतनी कम पावर, जितनी ज्यादा फोकस दूरी उतनी कम पावर। क्या बोला बच्चे, जितनी ज्यादा फोकस दूरी उतनी कम पावर। अब बेटा ध्यान से समझना, ठीक। एक बात मैं और बता रहा हूं, हम जानते हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला लेंस होता है उत्तल लेंस, ठीक है, और दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस। ऐसा ही होता है ना, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अगर यहां पर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस जो होता है ना, सारी प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है। जब ये प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है, सारी प्रकाश किरणों को कंजर्व कर लेता है, सारी प्रकाश किरणों को कंजर्व कर लेता है। इसी वजह से इसकी जो क्षमता होती है ना बेटा, वो होती है धनात्मक। कैसी होती है बच्चे, धनात्मक। अब बात करें अवतल लेंस की, अब बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस क्या करता है बच्चे, सारी प्रकाश किरणों को बांट देता है। तो इस वजह से इसकी पावर कैसी होती है बच्चे, ऋणात्मक। तो इन केस अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इन केस अगर ऑब्जेक्टिव आता है बेटा कि पावर अगर धनात्मक है तो उत्तल लेंस, पावर अगर ऋणात्मक है तो अवतल लेंस। ठीक है बेटा, ये आखिरी टॉपिक था आज का। ठीक, इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी दी है बच्चे, सॉरी +10 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता निकालो। बड़ा साधारण सा है बच्चे। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1/f, यही होता है ना 1/f। शर्त यह है कि यहां पर मीटर में होना चाहिए फोकस दूरी, लेकिन यहां तो सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में है तो हमें किससे भाई, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चे देखें, पावर इज इक्वल टू 100/f। f कितना दिया हुआ है, 10। लो भाई, इससे ये कैंसिल, तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 10 डायोप्टर। कितनी आ गई बच्चे यहां पर, 10 डायोप्टर। ठीक है बच्चा, अब यहां कीजिए, ये आंसर आप दोगे कि लेंस अभिसारी है अपसारी। इतनी तो मेहनत कर लो भाई, इतनी। कुछ बच्चे ने तो लिख दिया, कुछ बच्चों ने तो लिख दिया, कुछ बच्चों ने तो लिख दिया। अब बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन मेरे आकाश सर ने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे आकाश सर ने ये चीज बताई नहीं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। क्या तुम्हारे आकाश सर ने तुम्हें बताई थी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? क्या तुम्हें तुम्हारे आकाश सर ने बताया था? बताओ मेरी आंखों में देखकर। अगर तुम्हें तुम्हारे आकाश सर ने ये बात बताई थी, तो जल्दी से जो पोल आने वाला है ना, उस पोल को सेलेक्ट करो, और उस पोल को सेलेक्ट करने के बाद उसमें राइट आंसर को चुनकर तुम्हारे आकाश सर की बातों को बताया। तो भाई देखते हैं, लेंस की पावर का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। 30 सेकंड का ये पोल लगाते हैं अपन, और देखते हैं इस 30 सेकंड में कितने बच्चों ने आज की क्लास को अच्छे से अटेंड करा, कितने बच्चों ने आज की क्लास को अच्छे से अटेंड करा है। भाई यहां दे रहे हो पोल में आंसर दो, यहां दे रहे हो बच्चे पोल में आंसर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओ भाई बहुत से बच्चे आंसर दे दिए, और आंसर है डायोप्टर। तो भाई ए इज द राइट आंसर।
रे, अच्छा 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 अच्छा, लो भाई, ए इज द राइट आंसर। लो भाई 88.86, वेरी गुड बेटा, तालियां, वेरी गुड बेटा, तालियां, वेरी गुड बेटा, तालियां। ए इज द राइट आंसर। और ये दो थोड़े बहुत एक दो बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, एक बार इस लेक्चर को ध्यान से देखना बच्चे। तो सबसे पहले आंसर दिया स्वाति गुप्ता 3 सेकंड में, उसके बाद सुयश ने 3 सेकंड में, मेहताब ने 3 सेकंड में, विश्वजीत ने 3 सेकंड में, काजल ने 3 सेकंड में आंसर दिया। वाह यार बच्चों, यार तुम तो रॉक स्टार हो यार, वाह यार बच्चों, यार तुम तो मजेदार हो। अब इसके बाद ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे आप बेटा। होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैट बॉक्स में आंसर देना। सेम टू सेम एक और होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे और चैट बॉक्स में आप आंसर देंगे। तो बच्चे बात ऐसी है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हम किसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बस यही गलती शुरू हो जाती है। उस क्वेश्चन को तब तक करो जब तक वो क्वेश्चन हो ना जाए, क्योंकि एक बार छूट गया तो वो छूट ही जाएगा बच्चे। उस क्वेश्चन को तब तक करो जब तक वो हो ना जाए, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। और जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे ना बेटा, तो सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। आज तू अपने आप पर भरोसा कर ले, कल दुनिया तुझ पर भरोसा करेगी, क्योंकि अगर तू अपने आप पे भरोसा नहीं करेगा ना बेटा, तो दुनिया तुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगी। और बच्चों आज की क्लास के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दी बेटा, सिर्फ इसीलिए। और मैं अगली बार कुछ टॉपिक्स रिपीट करूंगा, सॉरी बच्चों आज के लिए। और बच्चे इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। ख्याल रखिएगा अपना बच्चे, एंड विथ यू ऑलवेज मेरे उड़ान के परिंदो ओपी। जाते जाते भर दो आग के इमोजी से पूरा चैट बॉक्स, आग। सारे चैट्स के आंसर मैं दूंगा बेटा आज, सारे आपने डाउट्स जो करे हैं बच्चे उसमें आपको आंसर दूंगा, है ना। आज थोड़ी सी क्लास की एनर्जी तबीयत ने खराब कर दी, अदरवाइज कोई ना, मैं फिर से करूँ, ठीक है बच्चे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर एंड लव यू ऑल बच्चों।